बाजारों में मजबूती के साथ कारोबार, रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर सेंसेक्स के पहुंचने के बाद निफ्टी बिल्कुल नजदीक होगा या नहीं, होगा या नहीं, बस ये है इस सवाल का इंतजार, इस सवाल के जवाब का इंतजार। बचाए आखिरी 1.5 घंटा रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने की तैयारी में है फिर से बाजार। देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या करें। कल की वीकली एक्सपायरी की तैयारी, इसी पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। स्वागत है आप सबका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अब चाहते नहीं अनिल जी कि डे बंद हो या रिकॉर्ड लगाए तो ही बंद हो। सुबह होने वाला तो वो हुआ नहीं। हाँ। तो वो सुबह वाली फीलिंग वापस आ रही है। एग्जैक्टली सेम फीलिंग आ रही है। हाँ। सुबह भी इसी वक्त लगभग यही 18,850 के आसपास थे और अभी भी वही है। तो देखिए, अब सुबह भी 5-6 पॉइंट से दूर रह गए थे। सेंसेक्स ने तो हाई बना दिया। क्या अब क्लोजिंग में नया हाई बनेगा, इस पर जानेंगे अनिल जी की राय। तो पहले बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बात है दीप यही है कि मजबूती के साथ बाजार में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 18,850 के आसपास निफ्टी है, लेकिन लाइफ हाई बना चुका है सेंसेक्स 5 अंकों से ही सही 63,588, 63,588 अब ये इतिहास में दर्ज हो चुका है नया आंकड़ा। रिकॉर्ड हाई के नज़दीक निफ्टी है। छोटे मझोले शेयरों में जबरदस्त एक्शन है। कल स्मॉल कैप इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई बनाया था, आज मिड कैप इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई बनाया है। एनबीएफसी और सरकारी शेयरों में अच्छी खरीदारी का माहौल आपको देखने को मिलेगा। वहीं मेटल शेयर दबाव में है और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको रियल एस्टेट शेयरों में भी देखने को मिलेगी। यूरोप के बाजारों में मिला जुला कारोबार है। डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स में बड़ा मूव है आज दोनों ही जगह, पूरा एक पॉइंट का, परसेंट नहीं पॉइंट एग्जैक्टली। 1 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर्स, तो 1 पॉइंट नीचे है नैस्डैक। अब तो 1 पॉइंट भी नहीं है, आधा पॉइंट साबित करने में लगे थे वो। 1 पॉइंट भी नहीं, एक ही बोला था भाई। 1 पॉइंट ऊपर नीचे होने में क्या जा रहा है, वैसा हाल है। देखो, 1 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स नहीं है, नहीं। आधा पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स, बस गलत सही। चलिए, S&P फ्यूचर्स कुछ कर रहा है 11 पॉइंट ऊपर। सोचो, ठीक है, ये हाल है। चलिए, उन पर तो वैसे भी कल हमने इग्नोर ही कर दिया था पूरा तरह। आज सुबह भी हमने जो भी कल की वीकनेस थी, थोड़ी देर वीकनेस झेली, उसके बाद उससे भी हमने इग्नोर कर दिया। अब जरा बताएं सर, मतलब वैसे तो हाई एक लेवल ही होता है, बट क्योंकि सेंसेक्स ने भी कर दिया, बैंक निफ्टी तो काफी टाइम से कर ही चुका है। एक बार निफ्टी का भी करा दीजिए अनिल जी। वो एक आखिरी पुश चाहिए बस। आपने बोला ही नहीं सुबह से, नहीं मैं करवा देता था। चलिए, अब करवा दीजिए। कोशिश तो पूरी है दीप, वही वहाँ जाते हैं वापस आते हैं, वहाँ जाते हैं वापस आ जाते हैं। आज कितना 875 था ना? हाँ, 876 इतना है। ठीक है भाई, मतलब तरफा रहा है, परेशान कर रहा है, लेकिन ठीक है, बन जाएगा। आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो थोड़ी देर में, इस हफ्ते नहीं तो अगले होना तो है, होना तो है ही है। मेरे को लगता है अभी जिस तरह का मूड बना हुआ ना दीप, लगता है इसको है ना गैप से खुल के ही बनाना है। इसको हाई बनाने के लिए इसने शुभ समय जो देखा है वो 9:15 का है। हाँ, दिन तय नहीं है बस। अच्छा। हाँ, so ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन पर बनाने के बजाय गैप से ऊपर बनाने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। सो लेट्स सी। वैसे तो कोई खास दूर है नहीं, थोड़ी देर में हमें समझ में आएगा, तब देखेंगे। ठीक है सर, चलिए इंतजार। बाकी जहाँ तक आज के बाजार का सवाल है, बाजार मजबूत है दीप, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पहले सपोर्ट लेवल पर 18,800 के आसपास ही सपोर्ट लेकर निफ्टी वहाँ से रिकवर हुआ है। बैंक निफ्टी भी 43,675 के आसपास का जो पहला सपोर्ट लेवल है 43,700 से घुमा है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से मार्केट मजबूत है। ब्रोडर मार्केट भी ठीक है, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है ही। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर एक्शन में है ही। ग्लोबल सपोर्ट मिला जुला है, ना बहुत तेजी है ना बहुत मंदी। तो आई थिंक ओवरऑल मार्केट ठीक है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, कोई बहुत तेजी से भाग भी नहीं रहा है, तो बहुत जल्दी गिरने की आशंका और वो डर भी नहीं है। सो आई थिंक एकदम बैलेंस मार्केट आपको इस वक्त नजर आएंगे। ओके, बैलेंस मार्केट है इस समय, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, इंतजार है हाई का। वैसे अच्छे मूड में दिख रहे हैं बाजार, कई सारे सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन भी है। आइए, जब तक हाई लगे हमारे एक्सपर्ट जुड़े, तब तक जान लेते हैं नुपुर और अरमान के साथ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के लिए, और साथ ही आज की खबरें भी। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले ग्लोबल से इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, आज फेड चेयरमैन जो है वो आज यूएस कांग्रेस में बयान देने वाले हैं, तो यहाँ पे नजर रहने वाली। आज जो कल दोनों दिन ये होगा, तो यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स को जुड़े, इन्फ्लेशन से जुड़े जो भी कमेंट्स आएंगे उस पर रहेगी बाजार की नजर। तो इंपॉर्टेंट इवेंट है ग्लोबल के लिहाज से। कल की बात करें तो जो हमारे पीएम मोदी है वो कल व्हाइट हाउस में उनका वेलकम होगा, साथ ही साथ यूएस कांग्रेस को संबोधित भी करेंगे। तो ये भी एक बड़ा इवेंट है जहां पर नजर रहने वाली है। विप्रो कल से बायबैक जो है वो शुरू हो जाएगा। 29 जून तक ये खुला रहेगा। करीबन 27 करोड़ शेयर्स इसमें दिए जाएंगे। 445 की प्राइस है और टेंडर ऑफर के थ्रू ये बायबैक किया जाएगा। NIIT पे भी
रखनी है नज़र, क्योंकि ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट से रोलिंग सेगमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। आपको एडजस्टमेंट दिखेगा डिविडेंड का। टाटा स्टील में कल के दिन एक्स डेट है, 3.6 रुपीज़ का डिविडेंड है, तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट नजर आएगा। ग्लोबल से कल चाइना और हांगकांग के बाजार बंद रहने वाले, क्योंकि उनका फेस्टिवल है, ड्रैगन बोट फेस्टिवल है 2 दिन का, तो यहाँ पे ये बंद रहेंगे। यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो पॉलिसी है वो आती हुई नजर आएगी, तो यहाँ से भी इंटरेस्ट रेट से जुड़े अपडेट्स इंपॉर्टेंट रहने वाले। फ्राइडे की बात करें तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पे रखनी है नज़र, क्योंकि कंपनी की जो GDRs है वो फॉरेन एक्सचेंज, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ से डीलिस्ट होती हुई दिखेगी। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो अभी फिलहाल 19 जून से स्टार्ट हुई थी, वो उसका लास्ट डेट है फ्राइडे के दिन। यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो फ्राइडे तक आप कर सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे को ये बंद हो जाएगा। शिल्पा मेडिकेयर, जहाँ पे बोर्ड बैठक में राइट्स इशू के जरिए फंड जुटाने पर कंपनी विचार करने वाली है, तो शिल्पा मेडिकेयर भी फोकस में रहेगा फ्राइडे के दिन। हाल फिलहाल में जो IPO चल रहा है HMI एग्रो, उसकी भी क्लोजिंग डेट है 23 जून को, 20 तारीख को ये स्टार्ट हुआ था, आज दूसरा दिन है इसका। एक्स डेट के चलते आपको डिविडेंड का एडजस्टमेंट PNB में दिखने वाला है। टोरेंट फार्मा में 8 रुपये का डिविडेंड एडजस्टमेंट आपको फ्राइडे के दिन नजर आएगा। डालमिया भारत 5 रुपये का फाइनल डिविडेंड एडजस्टमेंट होगा। GHCL की भी बात करें तो यहाँ पे भी 17.5 रुपये का एडजस्टमेंट आपको फ्राइडे के दिन नजर आने वाला है। ग्लोबल से चाइना की जो 2 दिन की हॉलीडे वो फ्राइडे को भी कंटिन्यू रहने वाली है। और UK की बात करें तो वहाँ पे रिटेल सेल्स का डेटा आते हुए दिखेगा मई के महीने का, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है बाजार के लिए। ओके, तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले हैं, कुछ और डेटा पॉइंट्स तो हैं ही। आज फेड गवर्नर भी बात करेंगे, तो देखते हैं इनका क्या कुछ कहना होता है पॉलिसी के बाद। पहली बार इनका कुछ पब्लिक बयान आएगा। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं आज खबरें कौन सी इंपॉर्टेंट? जी गुड आफ्टरनून। कुछ ही खबरें हैं, जिसमें सबसे पहले लुपिन, यहाँ पर अगर आप देखें इनको US FDA से एक दवा की जो है अर्जी मंजूरी मिलती हुई दिखी है। दवा का अगर आप US में अगर आप देखेंगे ओवरऑल मार्केट लगभग $126 करोड़, 126 करोड़ के आसपास का सालाना कारोबार है। और अगर आप देखें इसका जो यूज़ होता है वो सांस से जुड़ी जो बीमारियाँ हैं उसके दवा के इस्तेमाल उस वहाँ पर किया जाता है। और ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका जो पीथमपुर प्लांट है वहाँ पर जो है इस दवा का उत्पादन किया जाएगा। स्पाइस जेट पर खबर आती हुई दिखी है, जिसमें अगर आप देखें नॉर्डिक एविएशन कैपिटल के साथ जो है इन्होंने सेटलमेंट करार कर दिया है। ये जो NSE है उन्होंने लीज पे जो है स्पाइस जेट को एयरक्राफ्ट्स दिए थे, उसका पूरा जो सेटलमेंट है वो होता हुआ दिखा है। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स ही हैं, जिसमें अगर आप बात करें एप्टस वैल्यू, जिसके लगभग 80 लाख शेयर्स, 1.6% इक्विटी, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग 12 लाख, ICICI प्रू लगभग 16 लाख, BEL 20 लाख और HDFC बैंक 10 लाख शेयरों के कई सौदे हुए। ओके, आज कुछ सौदे हुए हैं और स्टॉक्स में कुछ एक्शन इतना ज़्यादा है नहीं, बट आइए देखते हैं बाजार क्या कुछ करने के मूड में है। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ बढ़िया कॉल्स आ रही हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। सारे एक्सपर्ट्स भी हैं तैयार। कौन कौन आगे? हाँ, बंत जी हैं, सुमित जी हैं, हिमांशु जी, सचित जी, धर्मेश खान साहब एंड ऑफ कोर्स आशुष। सारे वाइट कपड़े पे एक जैसे नजर आते हैं, तो ठीक है, थोड़ा बहुत ओड मैन आउट हमेशा की तरह आशु जी हैं। हाँ, अच्छा, हमेशा की तरह गलत लगा दिया क्या? हमेशा की तरह गलत लगा दिया या ठीक चलेगा? कभी कभी तो ओके। बाकी आउटस्टैंडिंग। हमारे बंसल जी बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रहे हमेशा से। स्टैंडिंग आउट, हाँ, हमेशा बिल्कुल क्लास के बाहर ही, टीचर ने हमेशा इनको क्लास के बाहर ही खड़ा किया है, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। बंसल जी, ऐसा सही है आपके बारे में जो कहावत है? अनिल जी कुणाल जी। अनिल जी नहीं, अनिल जी आउटस्टैंडिंग के रहे हैं अनिल जी। जी कुणाल जी बोलिए। पहले अनिल जी कुणाल जी को बोलने दीजिए। न केवल आउटस्टैंडिंग रहे हैं हाँ। अनिल जी, न केवल आउटस्टैंडिंग रहे हैं, खुद भी बाहर रहे हैं क्लास के, और अनिल जी बाकियों को भी बाहर रखा है इन्होंने। बाहर भी अलग से क्लास चलाया करते थे, पैरेलल क्लासेस अनिल जी। तो अनिल जी बाहर रहकर दूसरी पैरेलल क्लासेस चलाते थे, इतने आउटस्टैंडिंग रहे। तभी आज इतने शिष्य है देश भर में बंसल जी के। वाह, बहुत बढ़िया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। नहीं तो आप बोलोगे अच्छा सुबह तो योग दिवस पर स्वागत कर दिया, दोपहर में योग भूल गए। बिल्कुल भूले नहीं है, योग और सहयोग आपके लिए जारी रहेगा। फिलहाल एक बहुत ही बेहतरीन सहयोग बन रहा है क्लोजिंग शो में पहले बिगुल का हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, HDFC बैंक एक बड़े लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद आज एक काफ़ी अच्छी ब्रेकआउट दे रहा है। और न केवल HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक स्ट्रांग है, बल्कि बैंक निफ्टी को भी काफ़ी सपोर्ट यहाँ से मिल रही है। तो HDFC बैंक के फ्यूचर्स में अनिल जी खरीदारी करेंगे। 1637-1636 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं, इन लेवल्स पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी।
1626 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 1665 1675 रुपए तक के टारगेट्स 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक में काफी अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो यह आपके लिए एचडीएफसी बैंक, जहां पर आपको योगदान भी चाहिए। अगर निफ्टी को न्यू हाई जाना है, 20 पॉइंट दूर है इस समय, एचडीएफसी बैंक का योगदान चाहिए और आएगा, ऐसा भरोसा है हिमांशु जी का। खरीदारी करिए 1665 1675 का टारगेट। आइए सचिन जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी पिक बीटीएस डबल टी। गुड आफ्टरनून सचिन जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। यहाँ पर मैं 2 ट्रेड सेटअप्स डिस्कस कर रहा हूँ। एक फ्यूचर का है और एक कैश सेगमेंट का है। पहला तो जिस तरीके से वापस मोमेंटम नजर आ रहा है काफ़ी सारे आईटी स्टॉक्स में, तो यहाँ पर टेक महिंद्रा का परफॉर्मेंस काफ़ी कमेंडेबल रहा है। एंड जिस तरीके से फिलहाल ये 1118 के आसपास स्विंग हो रहा है, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम अगले 2-3 दिनों के लिए जारी रहना चाहिए। एंड 1160 के एक ही लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर पोजिशनल लॉन्ग्स ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1105 पे लगाना है फ्यूचर्स में एंड खरीदारी करनी है टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में 1160 के टारगेट के लिए। जो दूसरा कॉल है वो है दीपक फर्टिलाइजर का। ये पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी रिकमेंड किया है। काफ़ी समय के बाद यहाँ पर एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन नजर आ रहा है। ट्रेडिंग के लिहाज से एक अच्छा ब्रेकआउट कंसोलिडेशन से नजर आया है, लगभग अराउंड 580 लेवल के आसपास का। तो 566 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशंस भी बनाई जा सकती है 605 के लक्ष्य के लिए। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा रिबाउंड हो सकता है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास का, जो प्लेस्ड है 645 पे। तो यहाँ पर दीपक फर्टिलाइजर्स में भी खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपको 566 पे लगाना है। ट्रेडिंग का टारगेट होगा 605 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा 645 का। 605 645 2 टारगेट खरीदारी करने की राय आती है। फिर से निफ्टी रफ्तार पकड़ता हुआ दिख रहा है और एकदम नजदीक पहुंचने की कोशिश। लाइफ हाई के 20 पॉइंट का अब बचा है डिस्टेंस। आइए डिस्टेंस कवर करें, तब तक बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। देखिए अनिल जी, कल चार्ट कॉर्नर पिक से पहले एक अपडेट है। कल ही जब दीपांशु ने पूछा था तो बोला था कि मैंने कि 1616 1617 के ऊपर एचडीएफसी बैंक निकलेगा तो 22 जोन में आ जाएगा और खरीदना है। तो अनिल जी, मेरा और कुणाल जी का एक चार्ट कॉर्नर पिक तो आज मतलब कि शो से पहले ही एक्टिवेट हो चुका है और हिमांशु जी को धन्यवाद है, एचडीएफसी बैंक में वो भी आ गए हैं। और अब जो चार्ट कॉर्नर के लिए आज के लिए जो हमने बिगुल बजवाया है वो है ओएनजीसी का। किसी की नजर नहीं है और टेक्निकली एक बड़ा रिवर्सल यहाँ देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक गिरा था, नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल है और एक बड़ी तेजी का प्रबल दावेदार है ओएनजीसी को खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। हमने कई सारी सरकारी कंपनियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाया और अब बारी है ओएनजीसी की, जिसके चार्ट पर एक बहुत ही शानदार बेस बना है और आज हम देख रहे हैं कि 159 के ऊपर ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है 158 रुपए का, छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 163 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 166 रुपए का। तो 163 166 के टारगेट्स के लिए ओएनजीसी में खरीदारी करें। ओके, तो ओएनजीसी पर करें खरीदारी। ये काउंटर भी मोमेंटम में आ रहा है। अच्छे मिक्स ऑफ स्टॉक्स आ रहे हैं आपके लिए इस समय एक्सपर्ट्स की तरफ से। आईटी, बैंक्स, अब ऑयल एंड गैस की तरफ से भी आपको एक्शन दिख रहा है। आइए देखते हैं सुमित जी को बाजार में कहां पर मूव आती हुई दिख रही है। बिगुल उनके लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, बाय का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 744 रुपए 744 रुपए 25 पैसे। 744.25 अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के अंदर मोमेंटम बन रहा है। कल का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। अदानी पोर्ट के अंदर यहां से अब एक बाउंस देखने को मिलना चाहिए और 2-4 दिनों के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। वैसे भी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा जब स्टॉक एक बार ऊपर में 750 का लेवल तोड़ेगा। मुझे लगता है कि 750 का लेवल तोड़ देगा। पहला टारगेट बनेगा इसके अंदर ऊपर में 760 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा इसके अंदर ऊपर में 770 रुपए का। 730 732 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट लेवल है। 730 के स्टॉप लॉस से अदानी पोर्ट के अंदर यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 760 का पहला टारगेट, 770 का दूसरा टारगेट।
ओके तो ये है आपके लिए अदानी पोर्ट्स, जहां पर आपको एक्शन बन सकता है 760 और 770 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, नजर रखेंगे यहाँ पर कैसा एक्शन इस काउंटर में आपको बनते हुए दिख सकता है। बट स्टॉक्स में अच्छी रोटेशन आ रही है और कुछ बढ़िया ऑप्शंस भी आपको इस समय मिल रहे हैं। कई सारे काउंटर्स ब्रेकआउट दिखा रहे हैं सर, इस समय बाजार एक्शन में आ रहा है, आपके लिए अटेम्प्ट हो रहा है एक हाई की तरफ इस समय। MCX इस पर एक फ्रेश मूव आपको आती हुई दिख रही है, 3% ऊपर MCX का काउंटर इस समय ट्रेड भी कर रहा है। सचिन जी जरा देखें सर MCX का चार्ट इस समय। जी दीपांशु, यहाँ पर क्लियरली जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है 1680-85 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। ये हमारी रिकमेंडेशन भी है वाया ऑप्शंस अपने हमारे क्लाइंट्स के लिए। तो 1690 के आसपास के स्विंग्स बनने की मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। एंड अभी भी यहाँ पर अगर डिक्लाइंस मिलते भी है तो वहाँ पर खरीदारी करने का ही स्टांस होगा। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 1605 के आसपास फिलहाल प्लेस करना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो ये राय आपके लिए MCX पर। आइए आशु सर भी हमारे साथ है, एक बार जरा मार्केट पर भी राय ली जाए और साथ ही उनके अगर स्प्रेड पे कोई अपडेट्स है बताएं सर। अनिल जी, मार्केट ठीक ठाक है। निफ्टी अगर 850 के ऊपर आज बंद आ जाता है तो आई थिंक वो जो आप 100 पॉइंट की मूव की बात कर रहे हैं 915 वाली आज क्लोजिंग में, वो कभी भी आ सकती है। बहुत क्रूशियल लेवल है अनिल जी, क्योंकि वो ना 850 पे ही रुकेगा नहीं, मतलब या 100 पॉइंट ऊपर है या नीचे 100% अनिल जी। अब मतलब कोई रुकने वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी में अनिल जी अभी भी मैं कह रहा हूं कि वो मजा नहीं है। हैविंग सेड दैट अनिल जी, बैंक निफ्टी से रिलेटेड मैं एक वो अपडेट भी दे दूं। हमने परसों एक पेयर ट्रेड किया था अनिल जी, HDFC बैंक का पुट लेना था और TCS का कॉल बाय करना था अनिल जी। TCS का बहुत बाय जो कॉल था 3031 वाला, वो 4950 चल रहा है, जो हमारा पहला टारगेट था अचीव हो गया। मुझे लगता है इससे भी ऊपर जाएगा। HDFC अनिल जी, मतलब मुझे ऑनेस्टली आई हैव गॉन रॉन्ग और समझ नहीं आया मुझे कि इतना अच्छा मूव कैसे आ गया। सो आई मीन, लेकिन अनिल जी ट्रेडिंग है, मतलब गलत तो गलत जाते हैं, लेकिन उसका जो अनिल जी पुट 10-11 रुपए का लिया था वो 3 रुपए है, उसमें सिर्फ 7-8 रुपए का लॉस है। तो अनिल जी ट्रेडिंग का जो असूल होता है कि आप गलत जाओ तो कम पैसे जाने चाहिए और राइट जाओ तो ज्यादा पैसे आने चाहिए। आई थिंक दिस पेयर ट्रेड हैज फुलफिल्ड दैट डेफिनेशन। एंड ऑल्सो अगर आपको ध्यान हो तो आपने पूछा था कि अगर एक ट्रेड करना हो तो मैंने कहा था TCS लॉन्ग करना चाहिए। TCS इन्फी लॉन्ग है अनिल जी, जो कॉल चल रही है इंटैक्ट है। कुणाल जी के साथ पिछले हफ्ते ONGC की प्लेन वनीला कॉल दी थी, वो भी ऑन है। NTPC का बुल स्प्रेड ऑन है, सेल का बुल स्प्रेड ऑन है अनिल जी। बाकी जो सारे स्टॉक्स में है एक्सेप्ट SBI में एक रिपेयर किया था, उसके अलावा सारी चीजें अनिल जी पॉजिटिव साइड पे ऑन है। कोई मुझे मतलब स्टॉक वाइज कोई मेजर दिक्कत नहीं लगती है। एंड टुवर्ड्स एक्सपायरी जिस तरह से स्टॉक्स खड़े हैं मुझे बिल्कुल ठीक ठाक लगते हैं अनिल जी। कल की एक्सपायरी के लिए मुझे लगता है कि जो हम ये 850 का लेवल है, ये कई बार अनिल जी सुबह से ऊपर 20-15 ऊपर नीचे हो चुका है। अब इसको एक टैक्टिकली प्ले तो करना पड़ेगा, राइट जाएंगे रॉन्ग जाएंगे पता नहीं। तो 850 की अनिल जी एक कॉल लेनी है जो बुल स्प्रेड है। 850 ही निफ्टी चल रहा है, 850-55 का निफ्टी चल रहा है। 850 की एक कॉल लेनी है, 950 की 2 कॉल बेचनी है कल की। ये स्प्रेड बनेगा अनिल जी 24 रुपए में। तो 24 रुपए में अनिल जी मैं चाहता हूं कि मतलब अगर ये बन जाए और इसमें अगर अच्छी मूव आ जाएगी, जो 100 पॉइंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर राइट बैठ गए तो अनिल जी 24 रुपए 4 गुना पैसा हो जाएगा, नहीं तो डबल या ट्रिपल तो हो ही जाएगा। तो व्यू पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है, लेकिन ये 850 बहुत क्रूशियल लेवल है अनिल जी। मतलब ये 850 अगर ये 40-35 हो गया तो 750 भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि वो जो ट्रिपल बॉटम बना के एक वो जो बार बार हर हाई के बाद थोड़ा झटका देते हैं ना, वो ये नहीं कि नहीं बनाया तो रुक जाएगा 850 पे। तो कल बहुत क्रूशियल ये चीज है कि आज देखने वाली कि 850 के ऊपर जाता है क्या नहीं जाता है। तो मतलब ये रिवर्स भी कोई प्ले कर सकता है अगर किसी को करना हो, लेकिन अगर चांसेस देने हैं कि 60 या 70%, तो आई थिंक वो पॉजिटिव साइड पे मैं दूंगा निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में अभी भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी भी अनिल जी 44,000 के भी नीचे है, तो मतलब वो रेंज के अंदर है, 43,500 और 44,000 के बीच में रेंज में ही है, कोई ग्रेट नहीं है। आज जो उसको संभाला है वो HDFC बैंक ने संभाला है, जो कि मैंने ऑनेस्टली बोला कि मतलब द ट्रेड हैज गॉन रॉन्ग। आई कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड व्हाट हैज गॉन, मतलब ऐसी मूव क्यों आई है। बट ऑल सेरेंडर अनिल जी 7-8 रुपए का लॉस है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए ये है आपके लिए आशु जी की तरफ एक निफ्टी पर 18,850 का कॉल खरीदना है, 18,950 का 2 बेचना है और बाकी सारा का सारा ये। आशु जी आप मनाते हैं योग दिवस?
अनिल जी थोड़ा बहुत मना लेते हैं, मतलब अगर आप शर्ट देख के इसको मतलब आइडेंटिफाई करें तो ऐसा नहीं है। अनिल जी एक मीटिंग थी तो मतलब वो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा फॉर्मल रहना था, इसलिए शर्ट डाली। दैट आई अंडरस्टैंड वेरी वेल, नो वरीज, कोई बात नहीं। लेकिन हमने आपके अनुपस्थिति में भी बहुत योग दिवस मनाया भी, आपको याद भी किया। आपको पता है कि नहीं पता है उसका? नहीं अनिल जी, आज मैं सुबह से बहुत बिजी था, मतलब ऑनेस्टली आज बिल्कुल टीवी नहीं देख पाया और आपको कुछ भी कैचअप नहीं कर पाया। ओके, तो हमने आज मैं वैसे आपसे अभी एक्चुअली पूछने वाला था, जब आशु सर अपनी स्ट्रैटेजी और अपडेट दे रहे थे, टाइम तो मिल गया होगा सर सबको योगा करने का, स्ट्रेच करने का? बिल्कुल मिला होगा। आज तो अभी तो मिला है, बिल्कुल। सुबह जैन साहब ने दे दिया, अभी आशु जी ने दे दिया। 100% मिला है। आज सबको इन सबको मैंने आपकी वजह से इनको मैंने योग करना सिखाया है आशु जी, और इसकी क्रेडिट आपको जाती है सबसे ज्यादा। थोड़ी बहुत जैन साहब को भी दे सकते हैं चाहें तो, आप देने देंगे तो बताओ मैं आपको कौन सा योग इन्हें सिखाया है? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल। चलिए पेश किया जाए, आशु जी की वजह से इंस्पायर होकर हम कौन सा योग कर सकते हैं, बताइए। जब भी आशु जी की तरफ से लंबे लंबे स्प्रेड आए या फिर जैन साहब अपने जेम्स को लेकर अति उत्साहित हो जाए, आपके पास समय ही समय है। ये वाली एक्सरसाइज जरूर करें। खड़े हो जाएं, अपनी चेयर घुमा लें, पीछे जाएं, थोड़ा गैप बनाएं और बस इस तरीके से आप अपने आप को स्ट्रेच करें। कब तक स्ट्रेच करें? जब तक कि दोनों का भाषण खत्म न हो जाए, और जैसे आपको लगे कि खत्म होने वाला है फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाए और अपनी कुर्सी पर समय से पहले बैठ जाएं। तो ये वाला योग करके सभी लोग प्रसन्न भी हुए और सबकी टाइमिंग भी परफेक्ट है। खाली कुछ लोगों की ऐसे सबकी कंप्लेन एक ही थी, हम बहुत जल्दी वापस आ गए तो भाषण तो खत्म ही नहीं हो पाया, बोले थोड़ा जल्दी आए। जी कुणाल जी, आपका अनुभव कैसा रहा करने का? अनिल जी, मेरा एक बहुत छोटा मासूम सा प्रश्न ये था, अभी आपने कहा कि जब आशु जी लंबे लंबे स्प्रेड दे रहे हों तो अनिल जी लंबे इस वजह से कि स्ट्राइक प्राइसेस में बड़ा लंबा फर्क रहता है, या अनिल जी लंबे से आपका कोई और तात्पर्य है? तो अनिल जी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। नहीं, स्ट्राइक प्राइस से क्या लेन देना है? हम तो मतलब लंबाई नापने का एक ही तरीका हमारे पास तो मिनटों में ही है, इसके अलावा तो कोई है नहीं, तो बस हम तो वहीं से गिनते हैं। जी आशु जी, आपको लगता है कि आपकी इंस्पिरेशन से लोगों को फायदा होगा? नहीं अनिल जी, देखिए मैं तो कहूंगा दोनों तरफ से फायदा होगा। मतलब वो योग करेंगे तो भी फायदा होगा और लंबे लंबे भाषण जो आप कह रहे हैं सुनेंगे तो भी फायदा होगा। क्योंकि अनिल जी, मुझे मार्केट को एक्सप्लेन करना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, अच्छा भी लगता है, और मतलब मेरा मन होता है कि मैं ढंग से मतलब व्यू को सिर्फ कॉल ना दूं अनिल जी और स्प्रेड ना दूं, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का रैशनल, और अनिल जी उसको फॉलो अप भी ढंग से दूं, तो अनिल जी टाइम तो लगता है। देखिए अनिल जी, मैं मतलब ये बात एक वो है, मुझे फॉलो अप और अनिल जी जो अकाउंटेबिलिटी है वो मेरे लिए प्राइम है। अनिल जी HDFC बैंक की कॉल रॉन्ग गई है तो अनिल जी मतलब कोई मुझे नहीं लगता कि इस तरह से बोलेगा, मुझे बोलना बहुत जरूरी है अनिल जी। मेरे लिए अकाउंटेबिलिटी इंटरनल एक्सटर्नल ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और साथ में अनिल जी रॉन्ग जाने पे नुकसान कितना हुआ और राइट जाने पे गेन कितना हुआ, इसका रैशनल कि क्यों हम ऑप्शन के थ्रू, मैं क्यों इतना फैन हूं ऑप्शन का और किस तरह से हम मतलब स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं और क्यों करते हैं अनिल जी, वो बताना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मैं अभी भी आपको ऑन ए सीरियस नोट बोल रहा हूं, व्हेन आई ट्रैवल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस कंट्री अनिल जी, बहुत अच्छे पुराने धुरंधर जो मार्केट के हैं और बड़े लोग अनिल जी वो ऑप्शन से अभी भी डरते हैं, समझते नहीं है या समझना चाहते नहीं है, वो सोचते हैं इट्स अ डिफरेंट एनिमल। और अनिल जी जिस जगह का 98% वॉल्यूम है और जितने लाख करोड़ से वो बढ़ रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड गेट एजुकेशन ऑन दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अनिल जी। बिल्कुल ये बात सही है। तो लगातार अपडेट्स देना भी जरूरी और देते भी हैं, और ये एक अच्छी आदत भी है कि जहां भी सही हो गए तो कम से कम दर्शकों को बता दिया जाए, वो कोशिश हम करते ही हैं लगातार। आइए इस बीच एक शी सीमेंट को लेकर खबर आती है, दिख रही दीप, जरा बता दें क्या खबर है। बिल्कुल सर, IT डिपार्टमेंट की कंपनी के 5 ठिकानों पर सर्वे किया गया है, IT छापेमारी हुई है एसेंशियली श्री सीमेंट पर, इसलिए अब देखिए स्टॉक भी इस समय रिएक्ट कर रहा है।
इनकम टैक्स को लेकर और छूट को लेकर कार्रवाई चल रही है आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से, ये हमें अभी अभी खबर पड़ रही है। जयपुर की जो इनकी इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इस सर्वे को लीड करती हुई दिख रही है। तो ये अभी हमें खबर मिली है, 2.5% स्टॉक आपको टूटते हुए भी दिख रहा है। कुछ जवाब कंपनी से हमने और डिपार्टमेंट ने कुछ सवाल किए हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं आया है, बट इनसे जो भी पूछताछ की है वो अब फिलहाल चल रही है। तो आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से 5 ठिकानों पर फिलहाल छापेमारी की गई है। राजस्थान में ये 5 ठिकाने हैं और जयपुर की आईटी की टीम इसको लीड कर रही है। वैसे श्री सीमेंट का बड़ा कारोबार राजस्थान से है और वहाँ पर सेक्शन 80IA इस सेक्शन के तहत जो इन्वेस्टमेंट वगैरह किए जाते हैं उससे रिलेटेड किसी तरह का इसीलिए इंफ्रा से जुड़ी कंपनीज पर ये लागू होते हैं, तो उसके तहत ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है सर। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन होता हुआ दिख रहा है। तो इसका असर आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव खबर जी बिजनेस की तरफ से आती हुई दिख रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी के साथ हमारा संपर्क हो सके और कंपनी से हम जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कंपनी ने हमारे इस फोन पर पूछे हुए सवाल का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे भी और हम विस्तार में आपको बताएंगे भी कि एग्जैक्टली क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है जो श्री सीमेंट को लेकर आती हुई दिख रही है। स्टॉक पे भी रिएक्शन आ रहा है। एक बार चार्ट चेक भी जरा ले लें। हाँ बिल्कुल लेना चाहिए और एक बार समझना चाहिए कि और मैं भी कोशिश करता हूँ समझने की वाकई में कितनी बड़ी खबर है, उस लिहाज से एक बार जरा नजर डालिए। कुणाल जी एक बार चार्ट देख लीजिए सर। श्री सीमेंट 2.5% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है खबर के बाद 25,300 पर। देखिए दीपांशु, एक रेजिस्टेंस भी है चार्ट पर 26,500 के आसपास, वहीं पर अभी रिसेंट हाई बना और फिर अब हम गिरावट आते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है कि वर्तमान गिरावट में एक बार के लिए 24,500 तक भी स्टॉक फिसल सकता है। तो कोई खरीदारी की जल्दबाजी नहीं है और कोई परमानेंट डैमेज चार्ट पर नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें, खबर को प्ले आउट हो जाने दें तो बेहतर है। ऐसे करीब 800 रुपए की गिरावट आपको काउंटर में आती हुई दिख सकती है। सर्वे चल रहा है आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से, 5 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है और रखनी है आपको नजर श्री सीमेंट पर, जहां पर इस समय प्रेशर बना हुआ है। चलिए इस पर रखेंगे नजर। आइए सचिन जी की तरफ से एक कॉल आ रही है बिगुल उनके लिए, BTS डबल टी। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर टाटा केमिकल्स में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। ये पर्टिकुलर पैटर्न अगर हम पिछले 4 महीनों का डेटा देखें तो एक क्लासिक डायमंड फॉर्मेशन है जो एक्टिवेट हो चुका है। पैटर्न के लिहाज से टारगेट लगभग अराउंड 1060 के आसपास प्लेस्ड है। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 1020 तक तो इमीडिएटली एक मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है टाटा केमिकल्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 980 पे लगाना है, थोड़ा सा एक क्लोजिंग बेसिस पे रखना है। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 1060 तक ये पर्टिकुलर मूव राइट की जा सकती है। सो खरीदारी करनी है टाटा केमिकल्स के फ्यूचर्स में। टाटा केमिकल्स इस पर रखनी है आपको नजर। 1020 1060 का टारगेट भारी पिटाई के बाद अब यह वापस रिबाउंड के मूड में दिख रहा है। आइए चलते सुमित जी के पास, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मेरे पास अभी एक सेल कॉल रडार पे आया है। एक स्टॉक में ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव और 124.10 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BEL के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। कल का लो, परसों का लो, स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। एक अच्छी खासी वन वे तेजी के बाद स्टॉक में अभी इनिशियल साइंस मिल रहे हैं जिसके अंदर स्टॉक ऊपरी लेवल से दबाव दिखाने का शुरुआत की है। तो यहां से 5 से 8 रुपए का फॉल BEL के अंदर ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। 2-3 दिनों के लिए इसमें बिकवाली करें। 126 127 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 127 का स्टॉप लॉस लगा के BEL में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 120 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 118 रुपए का। 2-3 दिनों के लिए बिकवाली करें BEL 120 118 के टारगेट्स के लिए 127 के स्टॉप लॉस से। और ये तो BEL में बिकवाली करने के लिए आज का पहला शॉर्ट कॉल है सुबह से लेकर अब तक का, ये आया है सुमित जी की तरफ से। सारे डिफेंस स्टॉक्स जी आज गिर रहे हैं, सारे गिर रहे हैं। वो एक्चुअली लोगों को उम्मीद वो है कि अमेरिका से बहुत सारे अनाउंसमेंट आएंगे, अभी तक आना शुरू नहीं हुए, तो उस उम्मीद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में मुझे लगता होती हुई नजर आ रही है। आइए तब तक बढ़ते आगे। एक स्टॉक जो बड़े एक्शन में वो है ल्यूपिन, और ल्यूपिन को एक दवा की मंजूरी मिली है जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। पिछली बार जब दवा की मंजूरी हमने कहा कि जो बड़ी मंजूरी आना बाकी है वो फाइनली अब आ चुकी है। पूरी डिटेल्स लेकर नूपुर हमारे साथ है। नूपुर, आ गई फाइनली मंजूरी?
आ गई सर। लुपिन के लिए ये सबसे बड़ी दवा है, राइट? सबसे बड़ी दवा। बताइए डिटेल्स। बिल्कुल सर, 5 जून को ही पहली दवा आई थी। उसके बाद हमने कहा था कि जो जेनरिक वर्जन होगा स्पिरा का, उसकी भी मंजूरी आती हुई नजर आएगी। हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि जो फर्स्ट हाफ जो है इसका FY24 का, उसमें आती हुई दिखेगी, लेकिन उससे पहले ही अप्रूवल आ गई और काफ़ी इंपॉर्टेंट दवा है कंपनी के लिए। इसका जो जेनरिक वर्जन कंपनी लॉन्च करने वाली है, टायोपोलिन ब्रोमाइड पाउडर इनहेलर, की अब मंजूरी मिल चुकी है। ये कंपनी का प्रोडक्ट होने वाला है। इसका अगर मार्केट देखें तो बहुत बड़ा है, एस्टिमेट से भी बड़ा मार्केट इसका सामने आया है। अनुमान लेके चल रहे थे कि करीबन $100 करोड़ के आसपास का मार्केट होगा, लेकिन कंपनी का कहना है कि करीबन $126 का मार्केट है। 10,000 करोड़ तक का इसका मार्केट है यूएस में। इसका जो प्रोडक्शन है वो पीतांबर प्लांट में होने वाला है। सांस से जुड़ी बीमारियों के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाएगा। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें और है, जहाँ पे कंपनी के पास 180 दिन की एक्सक्लूसिविटी रहने वाली इस दवा से जुड़ी, और उसके बाद नियर टर्म में कोई भी कंपटीशन नहीं आएगा। तो होल एंड सोल इस दवा से जुड़ा ये बेनिफिट कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। अनुमान यही है कि 2 से 3% की आय में आपको बढ़त नजर आएगी इस दवा के लॉन्च से, और मुनाफे में करीबन 8 से 10% का योगदान इस दवा से हो सकता है। इसके अलावा आने वाले जो बचा हुआ साल है FY24 में काफ़ी सारी दवा के लॉन्चेस पेंडिंग है। उम्मीद है कि ये भी जल्द आते हुए नजर आएंगे। और जो यूएस की सेल्स है वो फिलहाल 35% के आसपास है। पिछले महीने 20% की ग्रोथ वाई बेसिस पे दिखी थी, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 32% पे ग्रोथ आई थी। तो दोनों ही दवा जो इंपॉर्टेंट है उनके अप्रूवल आ चुके हैं। आय में करीबन 2 से 3% की बढ़त आपको दिखेगी यूएस आय में, और मुनाफे में भी देखें तो 8 से 10% का कंट्रीब्यूशन इस दवा से आते हुए दिखेगा। और इन सबसे ऊपर है कि नियर टर्म में इसका कोई कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि एक तो पहले तो 180 दिन की एक्सक्लूसिविटी रहने वाली कंपनी के पास, और उसके बाद नियर टर्म में कोई कंपटीशन फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। नियर टर्म में कोई कंपटीशन फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। 180 डे एक्सक्लूसिविटी है और 10,000 करोड़ की मार्केट अपॉर्चुनिटी। चलिए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन्हें मिलेगा और एक्सक्लूसिविटी रहेगी 6 महीने की। बड़ा ड्रग भी क्लियर हुआ है और 6% की मूव इस काउंटर पर आती है। लेकिन इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज है, और वो नुपुर शायद कंफर्म करेगी। मेरे ख्याल से ये फाइनली सबसे बड़ा अप्रूवल अब लास्ट यही बचा था। अच्छा, अब इसके बाद इनके पास कुछ बचा नहीं। ओके, तो ये अच्छी भी खबर है, खराब भी खबर है। खराब तो नहीं, खराब ही नहीं, लेकिन मतलब पाइपलाइन में खबर कुछ नहीं बची। पाइपलाइन में अब आपको लुपिन को जो भी ट्रेड करना है, अब सारी खबरें आपके लिए बाहर आ गई है। अब आपको खाली इनके वैल्यूएशंस पे, मार्केट के आउटलुक पर, फार्मा सेक्टर के प्रदर्शन के बेसिस पे आपको लुपिन रखना है। नया कुछ भी नहीं बचा। कुछ नहीं बचा इसके नियर फ्यूचर में अब ऐसा फोर्सिएबल फ्यूचर में तो कुछ नहीं दिख रहा। इतना बड़ा नहीं है सर, है पर छोटे मोटे आएंगे, मतलब छोटे बड़े। ऐसा नहीं जो स्टॉक को 3-5% मूव कर पाए, वैसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं, वो सब आ गया। एक ही महीने में दोनों आ गए, एक ही महीने में। इसलिए आखिरी बार जब आई थी तब हम कह रहे थे कि बड़ी चीज जो आनी बाकी है वो ये नहीं है। ये कौन सी दवा थी, क्या नाम है, आर पे था ना इसका? नहीं, इस DARUNAVIR स्पेलिंग तो याद है, लेकिन हमारी तो प्रॉब्लम स्पेलिंग की है। हमारी उल्टी है। हमारी उल्टी प्रॉब्लम है प्रोनाउंसिएशन को लेकर है। नहीं, लेकिन नुपुर ने ठीक कहा, क्योंकि आप है ना, स्पेलिंग तो आप चैलेंज भी नहीं कर सकते ना। जब नाम ही अपने को नहीं पता तो स्पेलिंग का चैलेंज करें। 2 लेटर स्पेलिंग में गलत भी बोले तो हमें क्या पता चलना है? पता ही नहीं चला ना अभी क्या बोला, आप कैसे कंफर्म कर रहे हैं जब तक वापस निकाल के रिकॉर्डिंग ढंग से ना सुने। एब्सोल्युटली, जो भी अब बोला है सही मानना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। चलिए, तो ये है लुपिन में पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए आज होता हुआ इस दवा के ऊपर। आइए बढ़ते आगे और 2:30 बजे की स्ट्रेटजी ले लेते हैं। आइए लेते हैं एनर्जी की स्ट्रेटजी। सर एकदम फ्लैट है अमेरिकी फ्यूचर्स, कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ भी एक्शन इस समय नहीं होते हुए दिख रहा है। यूरोप फ्यूचर्स में जर्मनी पॉजिटिव में है और यूके और फ्रांस भी एकदम फ्लैट है। तो अमेरिकी फ्यूचर्स, यूरोपियन मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट है। कच्चा तेल बिल्कुल फ्लैट है। रुपया 10 पैसे मजबूत है। एशिया के बाजार आज थोड़े मिले जुले रहे थे। चीन और हांगकांग में भारी गिरावट थी, बट बाकी एशिया संभला हुआ था। एंड ऑफ कोर्स हमारे बाजार तो ठीक ठाक मूड में है, उस लेवल पर नहीं है जहां पर हमने शो की शुरुआत करी थी, बट ठीक है एक्शन। सर बताएं क्या करना है इस समय? दीप, ज्यादा कुछ करने जैसा है नहीं एक्चुअली। इंडेक्स में न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी है। व्यू ऐसा आप पोजिशनली पूछेंगे, पूरा तेजी की तरफ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। yes, लेकिन जब तक 18,900 के पार निकलकर टिक्कर बंद न करें, फ्रेश तेजी नहीं करेंगे। सिंपल सा अपना फॉर्मूला एक ही बना के बैठे हैं दीप, वही है 18,600 18,700 की रेंज में लेने का है, 18,800 18,900 की रेंज में देने का है। 18,600 के नीचे जाएगा तो चिंता बढ़ जाएगी, 18,900 के ऊपर निकलेगा
तो ताकत और आ जाएगी। तो अपने वही फॉर्मूले पे चलेंगे, 18,800 18,900 की रेंज में देना है, 18,600 18,700 की रेंज में लेना है, 18,700 18,800 की रेंज में टाइम पास करना है। उस समय आप योगा करें, मूवी के रिव्यू देखें, जो करना के लिए। हाँ, जो आदि पुरुष देख के आए हैं वो अपना रिव्यू डालें ट्विटर पे, जो नहीं देख के आए हैं वो ट्विटर पे रिव्यू पढ़ें। जिसको जो करना है वो करे, लेकिन इस रेंज में नोटा टाइप वाला मामला है। सेम हाल बैंक निफ्टी का है दीप। बैंक निफ्टी में 43,500 के आसपास सपोर्ट है, 44,000 के आसपास रुकावट है, इसको भी कुछ करना नहीं। अब मैं बता दूं डेटा 18,800 मेक और ब्रेक लेवल है बचे हुए समय के लिए, 3 बजे के लिए तक 18,800 के नीचे जाना नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। लग रहा नहीं जाएगा क्योंकि 2.25 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट है जो कि हाईएस्ट है, और साथ ही 1 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स भी खड़े हैं। तो 18,800 के आप नजदीक आएंगे तो कॉल राइटर अपनी शॉर्ट पोजीशन काटने की कोशिश भी करेगा, और पुट राइटर मजबूती से खड़ा है। 18,900 को भी पार करना मुश्किल है, वहां पर 1.5 करोड़ से ज्यादा 1 करोड़ 60 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं। सो आपके लिए 2 पिलर हो गए। निफ्टी लगाओ भाई, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। 18,800 18,900 ये दोनों आपके पिलर्स हो गए जहां पर आपको फोकस करना। अगर 3 बजे के पहले 18,800 के नीचे निकल जाते हैं तो थोड़ी नीचे की जगह 755 तक की खुलती है। 18,900 के ऊपर 3 बजे के पहले पार हो जाते हैं, 950 975 तक जाने की संभावना बनती है। दोनों के चांस कम है। ठीक है। बैंक निफ्टी आप ट्रेड करें 43,800 पर, 43,800 44,000, ये 200 पॉइंट की रेंज सप्लाई वाला मामला है। 43,500 43,700 ये 200 पॉइंट की रेंज नहीं, एक्चुअली 43,600 43,800 ये 200 पॉइंट की रेंज खरीदारी का। अब देखो 800 बीच में कॉमन आ रहा है और वहीं पर आप हैं, तो आई थिंक कोई खास ऐसा बड़ा मूव दोनों तरफ का दिख नहीं रहा है। लॉन्ग साइड पर निफ्टी में रहना है, शॉर्ट साइड पे बैंक निफ्टी में रहना है अगर करना ही है तो। व्यू एक इंडेक्स मजबूत है वो निफ्टी है, एक इंडेक्स कम मजबूत है वो बैंक निफ्टी है। और 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल के ट्रेड करेगा, अच्छी मजबूती बनेगी। 43,500 के नीचे कमजोरी और बढ़ेगी, तब तक कुछ नहीं, शांति से बैठो, कुछ नहीं करना, जाने दो, कुछ नहीं करना है। मतलब ऐसा है नहीं इंडेक्स में मजेदार कुछ भी ऐसा ट्रेड क्लियर कट बहुत ट्रेड बन रहा हो, वैसा है नहीं। अच्छे लेवल पे आए वहां पे खरीदारी कीजिए, अच्छे लेवल पे आए वहां बिकवाली कीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए। ये आपके लिए व्यू आ रहा है इस समय, चलिए इस पर रखेंगे नजर। आइए जय ठक्कर भी आ गए हमारे साथ तैयार, करते हैं उनका स्वागत। बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू दीप एंड गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। और जैसे मैंने कहा था कि आफ्टरनून शो में मैं डेफिनेटली वाइट टी शर्ट में रहूंगा अनिल जी, और देखिए वाइट टी शर्ट में हूँ, और डेफिनेटली आज इवनिंग में अनिल जी योगा के सेशंस भी है तो वो भी करूंगा, एंड आई विल शेयर द पिक्स एंड वीडियोस एज वेल। या एक मिनट, एक तो पहली 2 चीजें जय, एक तो आप बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं ये टी शर्ट वगैरह में, और दूसरा जो आपने मतलब अच्छी बात की कि मैं शाम को योगा करूंगा, उसके साथ साथ एक थोड़ी चेतावनी वाली, हमें डराने वाली बात भी की। क्या? फोटो खींच के पोस्ट करेंगे। ये सिर्फ आज ही के लिए होगा या बंसल जी की तरह आप हर रोज करेंगे? नहीं अनिल जी, मैं कर सकता हूँ, मैं एवरी ऑल्टरनेट डे अनिल जी करूंगा ये, आई विल मेक अ हैबिट। तो फिर वो चार्ट्स कब बना देखोगे आप? फिर बाद में आपको रोज हर दूसरे तीसरे दिन नोटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा बंसल जी की तरह। अनिल जी मैं चार्ट्स मॉर्निंग में ही देखता हूँ अनिल जी। मैं राकेश जी या तो कुणाल जी की तरह मैं अनिल जी 12-1-2 बजे तक नहीं बाजार देखता। अच्छा। मैं मॉर्निंग में जगता हूँ अनिल जी जल्दी, 5 साढ़े 5 बजे, और तभी देखता हूँ। ओके, एज ए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमें बंसल जी को सफाई का मौका देना चाहिए, और स्पेशली जब वो मांग रहे हों। हाँ बंसल जी दीजिए आप अपनी सफाई में जो कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे, बताइए। अनिल जी सफाई नहीं दे रहा अनिल जी, मुझे तो अब लोग बुलाते हैं फोटो शूट के लिए हैं। अच्छा, आपने इतना फेमस करा है, अब अनिल जी फोटो शूट से बढ़कर मेरे को लोग अनिल जी फोन कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल के लोग अनिल जी, जो सीईओ सीएफओ लेवल के हैं। अच्छा, कि रील कैसे बनाते हैं, मतलब कि अपने असिस्टेंट को सामना खड़ा करके शीट शासन कर रहे हैं। तो मैंने कहा यहीं पे आ जाओ मेरे पास, कहते हैं यार हम बॉम्बे में हैं, दिल्ली कैसे आए। तो अनिल जी अब मैं रील बनाने की भी गाइडेंस दे रहा हूँ। लोग योगा जितने भी आप बड़े लोगों की आज में रील देखेंगे ना योग करते हुए, जैसे ये अभी हमारे जय डालेंगे, तो अनिल जी मोर देन 50% लोगों का एडवाइजर मैं हूँ अनिल जी। माय गॉड, ये तो हमने सोचा ही था। क्या बात है, बढ़िया है। तो ये तो ट्रेनिंग हमें भी लेनी पड़ेगी बंसल जी से। बहुत ही बढ़िया। आशु सर के पास भी हम विशेष टिप्पणी के लिए पहुंचेंगे। आशु सर भी कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार चलते हैं नई दिल्ली।
हमारे संवाददाता तरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। तरुण दे रहे हैं श्री सीमेंट पर इनकम टैक्स के सर्वे से रिलेटेड कुछ अहम जानकारी। तरुण बताइए। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि जयपुर की जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है या ये कहें कि इनकम टैक्स का जो जयपुर का जो विंग है, उन्होंने श्री सीमेंट पे सुबह से सर्वे स्टार्ट किया है। राजस्थान में 5 जगहों पे ये सर्वे चल रहा है और ये जो सर्वे है वो सेक्शन 80IA के जो एग्जम्पशंस हैं उसको लेकर किया जा रहा है। ये एग्जम्पशन आपके प्रॉफिट के सामने कंपनीज लेती हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये मानना है कि जो एग्जम्पशंस लिए गए हैं और जो प्रॉफिट के सामने वो सही नहीं है। उस चीज़ को लेकर आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुबह से ही सर्वे स्टार्ट किया है और सर्वे में प्रमोटर के घर, ऑफिसेस और जो उनका ब्यावर अजमेर के पास जो जगह है वहां पे जो प्लांट है उसको भी विजिट किया है। और जी तो तरुण, आप ये कह रहे हैं कि सर्वे जो किया है वो जयपुर की इन्वेस्टिगेशन टीम ने किया है। क्या ये सर्वे सिर्फ राजस्थान में इनके ऑफिसेज या प्लांट है वहीं पर हुआ है या देश भर में हुआ है? क्योंकि मेरे ख्याल से श्री सीमेंट का हेडक्वार्टर कोलकाता है, राइट? आई थिंक कोलकाता है, बट राजस्थान में सबसे राजस्थान में बड़ा प्लांट है ब्यावर में। लेकिन कोलकाता में है। तो एक बार जरा तरुण बताइए, क्या खाली राजस्थान में सर्वे या कहीं और भी? सर, जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं अभी तक कि जो सर्वे है वो अभी राजस्थान के अंदर है, 5 जगहों पे राजस्थान में है। कोलकाता का सर अभी तक कंफर्मेशन हमारे सोर्सेज की तरफ से नहीं हो पाया है। इस वजह से ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है कि कोलकाता के जो हेडक्वार्टर ऑफिस में ये सर्वे है या नहीं। लेकिन हाँ, राजस्थान की 5 जगहों पर ये सर्वे जरूर चल रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन आती हुई इस वक्त श्री सीमेंट को लेकर। राजस्थान में 5 जगह आईटी विभाग की तरफ से श्री सीमेंट पर सेक्शन 80IA के एग्जम्पशंस को लेकर सर्वे की कार्रवाई होती हुई दिखी है। जय है तैयार जयपुर शेर के साथ। ओके, पहले वाला बिगुल व्यर्थ जाने के बाद जय ठक्कर के लिए फिर से बिगुल। और जय बताइए। थैंक यू अनिल जी। GNFC फ्यूचर्स खरीदना है, 593.80 पर ये ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉप लॉस अनिल जी लगाना होगा 585.70 पर। सो 593.80 पर खरीदे, 585.70 का अनिल जी यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। अनिल जी अच्छे खासे टारगेट्स यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। द फर्स्ट टारगेट कम्स टू 609 एंड सेकेंड टारगेट कम्स टू 614। तो 614 तक के लेवल्स हमें इसमें देखने मिल सकते हैं। फ्रेश मोमेंटम में बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है इसके डेली और आवर्ली दोनों ही चार्ट्स पर। एक अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ है डेली चार्ट्स पर टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो, और उसमें से एक ब्रेकआउट आने की संभावना है। सो आई थिंक रिस्क और पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा है। एंड अगर पोजिशनल चार्ट देखता हूँ जी, जब मैं वीकली मंथली चार्ट्स देखता हूँ तो उसमें एक अप ट्रेंड था ही, जिसमें से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिला। आई थिंक अब ट्रेंड फिर से ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाएगा। तो ये है आपके लिए GNFC के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय। लेवल्स बिल्कुल जो स्टॉप लॉस और खरीदारी के हैं वो ऑप्शन की तरह ही रखें। बिल्कुल 585.70 का स्टॉप लॉस है। 75 किसने कर लिया? ये गलत 70 का रखा है। 70 रखा हुआ है। 5 पैसा इधर उधर हिसाब होता है। गुस्सा हो जाएंगे। जय बुरा मान जाएंगे। ओके, 585.70 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय GNFC में आती है। जी, आशु सर की भी किसी मुद्दे पर विशेष टिप्पणी आ रही थी, मैं भूल गया कौन सा मुद्दे पर है। तो अब मैं आशु सर के पास एक बार पहुंचता हूँ। बताएं सर। नहीं अनिल जी, आपको कह रहे थे ना कि अगर निफ्टी को छोड़ के ट्विटर पे रिव्यूज देखिए आदि पुरुष के। तो अनिल जी, मैं पिछले हफ्ते का बता रहा था कि मैंने PVR पे और आदि पुरुष पे दोनों पे कॉल दी थी कि ये बहुत ही बिग बजट मूवी है और मतलब फ्लॉप होने वाली है। और PVR पे भी अनिल जी कहा था कि कॉन्सेप्चुअली, कल्चरली और मूवी के चलते भी कि मतलब ये इन वैल्यूएशंस पे मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता। और अनिल जी कई लोग PVR में फंस भी गए हैं इस चक्कर में। बट अनिल जी उससे ज्यादा मैं पॉइंट रेज करना चाहता हूँ। अनिल जी, 1-2 लोगों ने ट्विटर पे ये भी बोला कि आपने आदि पुरुष को खराब कैसे बोल दिया, वो मतलब हमारी माइथोलॉजिकल मूवी है, हमारे भगवान की है। तो अनिल जी, मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल के थ्रू सबको कहता हूं, ये जो भगवान को बीच में लाके स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन और वो ट्रेडिंग से जोड़ते हैं ना, मतलब आपको पता ही अनिल जी मैं कितनी बार वो रावण वध, दिवाली, ये सबसे भी मतलब मैं थोड़ा परहेज करता हूं कि लेट्स नॉट कोरिलेट। तो अनिल जी कुछ लोगों ने ट्रोल किया कि भगवान की मूवी को आपने कैसे बोल दिया आदि पुरुष अच्छा नहीं करेगी। तो अनिल जी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट सबसे है और व्यूअर से भी और अपने क्लाइंट्स को भी समझाता रहता हूं, नेवर कोरिलेट दिस। अनिल जी
ये कमर्शियल प्रेपोजिशन है जो मार्केट में करते हैं, इसका भगवान से या मतलब डिवाइन इंटरवेंशन से कुछ लेना देना नहीं। अगर मुझे कुछ भगवान से मांगना है तो मैं अपनी हेल्थ मांगूंगा, अपने आसपास सबके लिए अच्छा मांगूंगा, अपने लिए अच्छा मांगूंगा, ना कि मेरी मंदी इंडेक्स का या ये सब मांगना है या पिक्चर चल जाए। तो अनिल जी मैं वो कह रहा था अल्टीमेटली कि आदि पुरुष भी जो होना था वो हुआ, और पीवीआर में अनिल जी जो मैं कॉन्सेप्चुअली बोल रहा हूं कि पैसा इसलिए लोगों का टूट जाएगा कि वो जो कल्चरल शिफ्ट हो रहा है वो बहुत बड़ा शिफ्ट है अनिल जी। तो अपनी अपनी भावनाएं, अपने अपने समाज। हाँ, भले आशु जी बाजार में भगवान को बीच में न लाएं, अपनी मान्यताओं को अलग रखें, वो उनकी मान्यता रखनी भी चाहिए। जिस किसी को लानी है वो लाए, वो उनकी मान्यता है। कोई न लाए तो उस पर ऑब्जेक्शन न लें, कोई लाए तो उस पर ऑब्जेक्शन न लें। ये सबके अपने मान्य ना। अगर मुझे लगता है मुझे लानी चाहिए तो मैं लाऊं, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आशु को लगता है नहीं लानी तो नहीं लाए, किसी को ऑब्जेक्शन। सब अपने अपने, कोई दूसरों पे जबरदस्ती क्यों? क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए आशु जी भी ये करे। करेक्ट, ये तो सही है। मुझे तेजी अच्छी लगती है इसलिए आशु जी भी तेजी बोले, ऐसा क्यों होना है? बस वैसा है। तो बिल्कुल सब अपने अपने हिसाब से अपने को जो पसंद है वो करें, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, बराबर ना। और दूसरों को जो आज़ादी हम अपने लिए चाहते हैं वो आज़ादी दूसरों को भी दें। बस बिल्कुल पॉइंट एंड मैसेज आशु जी वेल रिसीव्ड, बराबर है। चलिए आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन। अरे ये एक मिनट, ये कम लाइट में अंधेरे में धर्मेश जी दिख रहे हैं क्या? हाँ। अरे धर्मेश जी कब आए पता नहीं चला। एक मिनट जरा धर्मेश जी को आइए फुल फ्रेम में दिखाओ। हाँ, एक तो थोड़ा अंधेरा आपके ऊपर, बल्ब मेरे को लगता है कि थोड़ा 20 वोट का लगाया है, थोड़ा तो रोशनी भी कम दिख रही है। तो बस धर्मेश जी थोड़ा चमक जाए, मैं जल्दी से वापस आता हूँ निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। जी नितिन जी बताएं सर। जी अनिल जी, यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड लेंगे और 43,800 की कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस अभी 162 है। बैंक निफ्टी 43,800 की कॉल 162 है, इसको खरीदेंगे। इसका स्टॉप लॉस होगा 100 रुपए का और टारगेट होंगे 260 रुपए का। अब डेटा में मुझे क्या दिखा, क्यों ले रहा हूं मैं, आज एचडीएफसी बैंक में बहुत दिनों के बाद वीकली ब्रेकआउट है और 2 वीक के हाइस के ऊपर निकला है, 1638 के आसपास रेट है। तो एचडीएफसी के बहुत अच्छे टारगेट 1660 मतलब चांसेस लग रहे हैं आना चाहिए। डेटा भी काफी अच्छा बना है और एचडीएफसी बैंक का वेटेज बैंक निफ्टी में करीब 35-40% है। तो मुझे लग रहा है कि ये लीडरशिप आएगी और बाकी बैंक्स भी ठीक कर रहे हैं, तो एचडीएफसी बैंक से लीडरशिप आनी चाहिए। तो शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में आ सकती है। तो बैंक निफ्टी में ये 43,800 की कॉल का टारगेट 260, स्टॉप लॉस 100 रुपया, 162 पे रिकमेंडेशन बाई। ओके, तो बैंक निफ्टी पर खरीदारी करने के लिए आए। नितिन जी पहले तो बधाई स्वीकार करें कल के लिए। कल आपके दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल बहुत ही सही वक्त पर आए। निफ्टी तब था 17,864 जहाँ से 100 पॉइंट बढ़ा है। बैंक निफ्टी 43,580 था स्पॉट लेवल, जहाँ से 300 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ा है। और दोनों ही कॉल ऑप्शन गजब के एक्शन है। टारगेट हिट हुए नितिन जी? जी अनिल जी, टारगेट तो हिट हो गए अनिल जी, दोनों के टारगेट हिट हो गए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के। बिल्कुल टारगेट हिट की बिल्कुल लगानी चाहिए, दो एक साथ हिट हुए बनता है। अच्छा एक चीज इस पे बनती है, क्योंकि आज हम योग दिवस भी कर रहे हैं सेलिब्रेट, टारगेट हिट हुआ है तो उस समय के लिए भी कुछ योगा। हाँ वो बिल्कुल टारगेट हिट वाला आशु जी के लिए भी है। आशु जी सुबह नहीं था, आशु जी हमने टारगेट हिट पर भी हमने एक मुहर लगाने के लिए जो अभी नितिन जी को डेडिकेटेड है, वो भी हमने एक, जब टारगेट हिट की मुहर लगे तब कौन सा योगासन आपको करना है। जब किसी सुपर हिट कॉल पर टारगेट हिट की मुहर लगाने की आपको रिक्वेस्ट आए तो उनकी प्रशंसा करें नेक और शोल्डर की इस तरह की एक्सरसाइज के साथ। देखिए कैसे। टारगेट हिट, एक्सरसाइज भी हिट। तो नितिन जी प्रसन्न हुए आप? आपके लिए ये स्पेशल हमने टारगेट हिट वाला योगा बनाया। बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही शानदार, मजा आ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा निफ्टी के अलावा, सॉरी बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी पर भी है अभी इस वक्त बैंक निफ्टी ओनली? नहीं, आज खाली बैंक निफ्टी ले रहे हैं। बैंक निफ्टी में डेटा सही दिख रहा है जी, तो बैंक निफ्टी ले रहे हैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, धन्यवाद नितिन जी, और एक बार फिर से आपको बधाई। आइए, एक स्टॉक जो आमतौर पर जिसका जिक्र नहीं होता या होता तो बहुत कम नहीं के बराबर होता है, वो है ब्लू डार्ट।
आज बड़े एक्शन में मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आई है रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के साथ वरुण हमारे साथ है तैयार बताने के लिए क्या है डिटेल्स। वरुण बताइए। तो अनिल जी, ब्लू डार्ट को मोतीलाल ओसवाल ने बेसिकली अपग्रेड किया है। पहले न्यूट्रल का कॉल था, अब वहां से बदल के खरीदारी का कॉल ये दे रहे हैं और 8040 के लक्ष्य दे रहे हैं। आज तो 7-8% चल चुका है, लेकिन कल की क्लोजिंग से अगर आप देखते तो ये करीब 20% के आसपास का अपसाइड देख रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण है एटीएफ की गिरती कीमतें। इनका कहना है कि जो एटीएफ की कीमतें गिर रही हैं उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को होने वाला है। मार्च 2023 से अगर आप देखेंगे, यानी कि 2-3 महीनों में एटीएफ की कीमतों में करीब 22% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिली है। और एटीएफ ये इस कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल कह लीजिएगा, क्योंकि कंपनी के कुल खर्च में से 40% के आसपास का खर्च जो है वो एटीएफ पे ही होता है। और इसके चलते आपको याद होगा FY23 तक कंपनी को अपने मार्जिन्स पे काफी हिट लेना पड़ा था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो काफी सारा इन्वेंट्री लॉस जो है वो भी इस कंपनी को, ये एटीएफ की कीमतें जो बढ़ रही थी उसके कारण झेलना पड़ा था। जो सरचार्ज है उसके लिए अंडर रिकवरी जो है वो इनको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करनी पड़ी थी, जिसके कारण कंपनी को नुकसान हुआ था। इसके चलते कंपनी ने प्राइस हाइक लेनी शुरू कर दी। उसके बाद जनवरी में अगर आप देखेंगे तो 10% के आसपास का प्राइस हाइक जो है वो कंपनी ऑलरेडी ले चुकी है। नो डाउट प्राइस हाइक ली है, इतने जल्दी काटेंगे तो नहीं, लेकिन एटीएफ की कीमतें 22% गिर चुकी है, तो इसका एक जो डेल्टा है वो इस कंपनी को मिलेगा और आगे चल के कंपनी के मार्जिन बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो फिलहाल 10 से 11% के आसपास है वो करीब 13 से 14% के आसपास पहुंच सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये कंपनी विस्तार भी कर रही है, इनका कहना है, खासकर Tier 2 Tier 3 सिटीज में, और 2 नए एयरक्राफ्ट के लिए जो ऑर्डर है वो भी इन्होंने दिए हैं, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। FY23 से 25 तक वॉल्यूम्स में 12%, आय में 14% और मुनाफे में करीब 26% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो इस कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको देखने मिल सकती है। सरफेस एक्सप्रेस सेगमेंट में कंपनी लगातार मार्केट शेयर गेन करते जा रही है। ई कॉमर्स का भी बड़ा फायदा मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात एक और चीज़ इन्होंने कहा है कि हाई से स्टॉक 30% नीचे है, तो एंट्री के काफ़ी बेहतरीन लेवल्स भी है। ओके, तो ब्लू डार्ट ये हो स्टॉक जहां पर आज बढ़िया रिपोर्ट आती हुई देखी, 7% का बड़ा उछाल। ब्लू डार्ट या फिर कोई और लॉजिस्टिक कंपनी जिस पर आपकी नजर है, धर्मेश जी राय आपसे लेना चाहता हूँ। स्वागत है आपका। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। देखिए अनिल जी, पहली बात तो ये है कि अगर एटीएफ के प्राइस से गिरने से अगर आप स्ट्रक्चरल कॉल ले रहे हैं किसी कंपनी पे, तो वो खुद ही एक ट्रेडिंग कॉल बन जाता है। बिकॉज एटीएफ के प्राइसेस किधर जाएंगे ये प्रिडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। और वोलेटिलिटी जो है क्रूड ऑयल की हम लोगों ने देख रखी है पिछले 3-4 साल या 5 साल 10 साल, कुछ भी आप टाइम फ्रेम पकड़ लें तो ये $150 से ले जाकर के $20-22 तक के बीच में रेंज पे करता है। अभी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जरूर चल रहा है एटीएफ का प्राइसेस गिरने से, और एक्सपेंशन ब्लू डार्ट ने अनाउंसमेंट किया ही है, और इसमें मार्केट लीडर जरूर है जहाँ तक कार्गो ट्रांसपोर्टेशन का सवाल है थ्रू एयर, सरफेस टू एयर के ट्रांसपोर्टेशन में। तो मुझे लगता है स्टॉक महंगा है करंट मौजूदा भाव पे, अराउंड 45-46 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, और उतनी लंबी ग्रोथ आती मुझे दिखती नहीं है स्ट्रक्चरली इस बिजनेस में। सो अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो लेके चल सकते हैं, बट बाकी फिर प्रॉफिट बुक करने में ही समझदारी रहेगी यहाँ पे। यह आपके लिए ब्लू डार्ट और बाकी लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स पर भी रखनी नजर। 7% ऊपर है आज। एक चार्ट चेक भी इस पर बनता है क्योंकि बड़ी अच्छी मूव आ रही है। एक बार हिमांशु जी से चार्ट पर भी राय लीजिए। हिमांशु जी जरा बताएं सर, ब्लू डार्ट। जी दीप लोअर लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी स्टॉक दिखा चुका है। लगभग 5800 के बॉटम, रीसेंट बॉटम से स्टॉक आज 7200 तक पहुंच चुका है। इनफैक्ट आज की क्लोज काफी लंबे समय के बाद स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट इंप्रूव होता हुआ नजर आ सकता है। शॉर्ट टर्म में मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में लगभग 7900 से 8000 तक की अपसाइड का पोटेंशियल है, जो कि ऑफ कोर्स आने वाले कुछ हफ्तों में शायद अनफोल्ड होती हुई नजर आए। फिलहाल ऐसा मानना है कि इस तेजी के बाद फॉलोअप मूव्स देखने को मिलेंगी। फ्रेश खरीदारी के लिए कोई भी डिप अगर 6800 6900 के आसपास मिलती है, वहां पे खरीदारी की जा सकती है। एग्जिस्टिंग तेजी की पोजीशंस में बने रहें। आने वाले समय में स्टॉक 7800 8000 तक की मूव दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो ब्लू डार्ट ये है आपके लिए। गुप्ता साहब की तरफ से भी राय आती हुई इस वक्त। सीमेंट शेयरों के लिए आने वाला समय रहेगा अच्छा, इसकी आप पूरी उम्मीद लेकर चल सकते हैं। और ये उम्मीद आपको क्यों रखनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बेहतरीन तर्क बता रहे हैं आपको वरुण दुबे। वरुण जी, सीमेंट शेयर पर राय दीजिए, आप अपनी बताइए कि किस तरह की डिटेल्स निकल कर आ रही हैं। डेफिनेटली अनिल जी, तो आपको याद होगा अनिल जी FY23 में सीमेंट कंपनीज के लिए सबसे बड़ी दिक्कत अगर कोई थी
तो वो खर्चे थे, यानी कि कॉस्ट थे, क्योंकि इनके जो कॉस्ट है उसमें 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने मिली थी। लेकिन अब ये दिन जो है वो इन कंपनीज के लिए पलटने वाले हैं, ये साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ चैनल चेक हमने किए हैं, कुछ ब्रोकरेजेस से बात की है और इन सब से यही निकल के आ रहा है। अब देखिए FY 22 से 23 तक अगर आप देखेंगे तो कच्चे माल के बढ़ने के चलते मार्जिन में गिरावट हुई थी और कंपनियों के खर्च, जैसे कि मैंने कहा कि 55% के आसपास की बढ़ोतरी वहां देखने मिली थी। लेकिन अब ये गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 6 महीने अगर आप देखेंगे तो इंपोर्टेड कोल की कीमतें जो है उसमें 45 से 60% के आसपास की गिरावट हुई है। पिछले 6 महीनों में पेट कोक की कीमतें जो है उसमें 23 से 35% के आसपास की गिरावट हुई है। इनफैक्ट जो डोमेस्टिक पेट कोक है उसकी कीमतें अभी भी इंपोर्टेड पेट कोक से प्रीमियम पे चल रही है, यानी कि आने वाले दिनों में जो डोमेस्टिक पेट कोक की कीमतें हैं उसमें और गिरावट आपको देखने मिल सकती है। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था कि कुछ कंपनियों ने हाल फिलहाल में 11% के आसपास जो पेट कोक की कीमतें हैं उसमें कमी भी की है, तो इसका सीधा फायदा जो है वो इन कंपनीज को आने वाले दिनों में देखने मिलेगा। सीमेंट के दाम साथ ही साथ यहाँ बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ हमारे चैनल चेक से जो कि सजेस्ट कर रहे हैं कि अप्रैल मई में सीमेंट के दाम जो है उसमें करीब 10 से 15% के आसपास की बढ़ोतरी, इनफैक्ट अप्रैल मई नहीं पिछले 10 दिनों में ही करीब 10 से 15 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। और आगे चल के भी सीमेंट के प्राइसेस घटेंगी ऐसे कोई संकेत नहीं है, क्योंकि डिमांड जो है वो काफ़ी अच्छी है। मांग जो है ऑलमोस्ट अभी 10% के आसपास बढ़ चुकी है मार्च से मई के बीच में। और इनफैक्ट कंपनीज ने खुद ने कहा था कि इस बार उनके जो वॉल्यूम्स है उसमें 10 से 20% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिल सकती है। और अगर यहाँ से मांग बढ़ती है, नो डाउट बारिश का सीजन आप छोड़ दीजिएगा कि उस समय मांग रहती नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है वो मांग अच्छी बढ़ सकती है। उसके चलते ओवरऑल जो कंपनी के मार्जिन है उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने मिल सकती है, क्योंकि देखिए सीमेंट कंपनी जो है उनको जो पास ऑन भी करना रहता है या फिर कॉस्ट का इम्पैक्ट जो है करीब 45 से 50 दिन के आसपास की इन्वेंट्री इनके पास रहती है। तो इसका जो इम्पैक्ट आपको शायद Q1 में देखने ना मिले, लेकिन हाँ ये आपको Q2 से शायद देखने मिल सकता है। इनफैक्ट अनिल जी आपको याद होगा कि इसके पहले जब रिजल्ट सीजन आ रहे थे और खराब नतीजे आ रहे थे तो हमने कहा भी था कि आने वाले दिन जो है वो सीमेंट कंपनीज के लिए अच्छे रह सकते हैं। और अब आप देखिए उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो चुका है, जहां रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो अब लगातार कम होते जा रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे सीमेंट शेयरों पर और सीमेंट सेक्टर पर पूरा अच्छा वक्त। कॉस्ट कम हो रही है और प्राइस हाइक्स के हैं उन्होंने चैनल चेक जो इंडिकेट कर रहे हैं। करेक्ट। तो धर्मेश जी, कोई सीमेंट शेयर पसंद है आपको खरीदारी करने के लिहाज से? मौका दिखता है? अली जी बने रहे, नई खरीदारी करने में थोड़ा सा आपको एग्रेसिव स्टांस लेना पड़ेगा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। खाली मैं वरुण जी के साथ एक ही बात कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर बारिश के सीजन में भी इनकी वॉल्यूम ऑफ टेक काफ़ी अच्छी रही थी। बेसिकली रिटेल सेल्स में थोड़ा कमी होता है वॉल्यूम में, बट इंस्टीट्यूशनल सेल्स जो होता है जो इन्फ्रास्ट्रक्चर में वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टेक काफ़ी अच्छा रहा था। बट लास्ट ईयर कॉस्ट के कारण उनके मार्जिन में डिप आया था, तो 150 से 250 रुपये के बीच में EBITDA पर टन की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। और प्राइस हाइक्स अभी तक हुए नहीं है, बातें चली, अगर ये हो जाता है तो बेटर बेनिफिट है। स्टॉक प्राइसेस सारे बढ़ चुके हैं, बट फिर भी अगर सीमेंट में काफ़ी इन्वेस्ट करना ही है और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बने रहना है तो श्री सीमेंट, डालमिया भारत और एमके सीमेंट, ये तीन जो है ये बेहतर विकल्प लगता है मौजूदा माहौल में। ये है डालमिया भारत और बाकी सीमेंट शेयरों पर राय। एक के बाद एक ढेर सारे बिगुल की तैयारी है। देखो, जय को देना है जैकपॉट शेयर, कुणाल जी राकेश जी को पिक ऑफ द डे है, कल वाला भी से देना है। फिर आपके हाँ क्या बात है, और सब लोग मतलब जैसे आगे गाड़ी छोटा धीमी गति से ट्रक चल रहा हो और पीछे से कोई BMW वाला आके बार बार हॉर्न बजाए, करेक्ट, मेरा नंबर है, तो भाइयों आराम से जगह मिलने पर साइड दी जाएगी, लिखा होता है ना ट्रक के पीछे, ज्यादा हॉर्न न बजाए। ओके, बैक टू बैक बिगुल आपके लिए आ रहे धड़ाधड़ जय का जैकपॉट। जी जय बताएं। अनिल जी हाँ, कैश का ऑप्शन है अनिल जी। अनिल जी मुझे खरीदना है फिन निफ्टी का 19,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। अनिल जी निफ्टी पर तो ऑलरेडी हमारा बाय रिकमेंडेशन है जो मैंने सुबह दिया है, लगभग 95-96 के लेवल्स पर, आई थिंक वहाँ पे बने रह सकते। बट अब फिन निफ्टी का 19,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है 27 जून की एक्सपायरी का, 2 दिन पहले 29 जून को निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो ये मंगलवार को 27 जून की एक्सपायरी है अनिल जी। इसको खरीदना है अनिल जी। करीब करीब अभी अगर आप देखें तो 132 रुपये के आसपास अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है अभी। सो 132 पर इसको खरीदे
एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस अनिल जी जो लगाना होगा दैट कैन बी प्लेस्ड एट 84. सो 132 पर खरीदे 19,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन फिर निफ्टी का 84 का स्टॉप लॉस रहेगा. एंड टारगेट्स जो अनिल जी ऊपर में आ रहे हैं दैट कम्स टू 177 एंड सेकेंड टारगेट इज 195. सो 177 एंड 195 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना इसे, बिकॉज 19,600 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है अनिल जी फिर निफ्टी में. अगर लास्ट रिसेंट हम हाइस देखें तो लगभग 19,623 के आसपास के थे, और आज हमें फिर निफ्टी में अनिल जी एक अच्छा खासा नया हाई देखने मिला है अनिल जी मैं कहूँगा. सो फिर निफ्टी में यहाँ से और तेजी कन्फर्म हो सकती है. निफ्टी थोड़े पॉइंट से रह गया अनिल जी, बट फिर निफ्टी में हमें आज वो हाई देखने मिला है, एंड आई थिंक फर्दर हमें अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे आते हुए देखने मिलेगा. ओके, तो फिर निफ्टी की 19,600 की कॉल खरीद कर चले. यह आपके लिए जय ठक्कर की तरफ से रहा 132 के लेवल पर अभी मिलेगी. सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट. बताएं सुमित जी. दीपांशु, मेरे पास एक सेल कॉल और रडार पे आया है. स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 242 रुपए 25 पैसे. 242.25 का अभी भाव चल रहा है. एक बैंकिंग स्टॉक है जिसमें मुझे दबाव देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है बंधन बैंक. बंधन बैंक के अंदर पिछले 10 से 15 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव ही देखने को मिला है. आज भी स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है, जिसमें पिछले 5 दिनों के लो के नीचे बंधन बैंक अभी ट्रेड कर रहा है. बंधन बैंक में मेरे को लग रहा है कि यहां से और गिरावट बनेगा. 10 से 15 रुपए का फॉल यहां से नीचे में देखने को मिल सकता है. तो नीचे के अंदर जो पहला टारगेट बनेगा वो 232 रुपए का बनेगा. जो दूसरा टारगेट बनेगा वो 228 रुपए का बनेगा. बंधन बैंक में जो ऊपर में रेजिस्टेंस है वो 248 250 के पास है. तो 250 का ऊपर में स्टॉप लॉस लगा के बंधन बैंक में यहाँ पे बिकवाली करे 250 के स्टॉप लॉस से. 232 का इसका पहला टारगेट, 228 का इसका दूसरा टारगेट, ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए बंधन बैंक में बिकवाली करे. ओके, बंधन बैंक में बिकवाली करने की राय 250 के स्टॉप लॉस के साथ. कुणाल जी, राकेश जी भी तैयार है अपनी पिक ऑफ द डे के साथ, जो कल के लिए उन्होंने तैयार की, लेकिन उससे पहले आज तैयार हैं वागले साहब लाइफ लाइन यूज करते हुए. ये आई थिंक पहली बार मैं देख रहा हूँ सर. वागले साहब की लाइफ लाइन मैंने पहले नहीं देखी. याद दुनिया था दूसरों के काम काज पर और दूसरों के क्रियाकलापों पर पैनी नजर रखने वाले. बंसल जी से पूछा जाए, क्या बंसल जी पहले कभी वागले साहब ने लाइफ लाइन यूज किए है? नहीं अनिल जी, कभी नहीं करी. और मतलब कि अनिल जी अब वागले जी नहीं है, माइंड मत करें. वो बड़े मतलब कि अनिल जी आराम पसंद लगते हैं, आज लाइफ लाइन यूज कर रहे हैं. तो इसका पूरा क्रेडिट अनिल जी योग दिवस को जा रहा है, इंटरनेशनल योग दिवस को जा रहा है. सुबह जो योग चल रहा है अनिल जी, उससे उनको उत्साह आ गया अनिल जी. ये बात तो टाइप अनिल जी, वो बड़े मतलब कि आराम से बैठे रहते हैं, कभी शो पे नहीं है. मतलब कि ये लाइफ लाइन यूज नहीं करी और इसका पूरा श्रेय योग को जा रहा है. और आज सुबह से जो आप आसन दिखा रहे हैं अनिल जी, बस उसी में मुझे लग रहा है वो उत्साहित हो गए हैं. बस उनका उत्साह इस तरीके से बरकरार रहे. आपकी बात हमेशा की तरह बिल्कुल सही निकली. योग दिवस पर ये विशेष सहयोग बनाए वागले साहब के लिए बिल्कुल. जी वागले साहब, दोपहर में आपका स्वागत है. बताएं सर, लाइफ लाइन यूज करने की विशेष वजह. अनिल जी गुड आफ्टरनून. दीपांशु गुड आफ्टरनून. अनिल जी, पहले तो मुझे ये समझाइए, मेरी खिंचाई हो रही है कि मेरी प्रशंसा हो रही है? हमने एक ही फॉर्मूला रखा है जो बंसल जी हमेशा यूज करते हैं. जब समझ में ना आए तो खिंचाई को आप तारीफ समझे. चलो ठीक है. मतलब समझ तो गए आपकी हो रही खिंचाई, लेकिन जिसे आप तारीफ समझिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जी सर बताएं. अनिल जी, आई एम श्योर ये स्टॉक रडार पर किसी ने कवर किया होगा. मैंने देखा नहीं है, मैं ट्रैक नहीं कर रहा था, लेकिन ये मैं मिस नहीं कर सकता. इसके लिए मैंने गूगल का रिक्वेस्ट किया लाइफ लाइन का. LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है. 403 404 का करंट भाव है. यहाँ पर बाय करें, BTST के तौर पे करें, एक हफ्ते की व्यू से करें. 430 तक की वन वे मूव मुझे दिखाई देती है. 430 से इवन ऊपर भी जा सकता है एक हफ्ते 2 हफ्ते में. और आपका स्टॉप लॉस अगर थोड़ा लंबा व्यू लेना है तो 390 का होना चाहिए. BTST का व्यू है तो 397 398 का होना चाहिए. और 415 के आसपास आप कल के दिन में ही आपको लेवल्स मिल सकते हैं. ओके, 397 का स्टॉप लॉस, 415 430 के दो टारगेट के लिए करनी है. LIC हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी. और वागले साहब, आप ही का स्टॉक है, अभी तक किसी ने कवर नहीं किया, आप ही ने किया है. निश्चिंत रहे. बिल्कुल. तो आपका एकदम फर्स्ट क्लास परफेक्ट टाइमली कॉल है, एकदम बढ़िया.
धन्यवाद लाइफलाइन यूज करके हमसे मुलाकात और बात करने के लिए। कुणाल जी, राकेश जी तैयार है? पिक ऑफ द डे। बताएं सर। अनिल जी, मेरे को और कुणाल जी को दो स्टॉक्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, HDFC ट्विंस, HDFC और HDFC बैंक। फिर कुणाल जी ने अपनी पूरा मतलब कि टेक्निकल का गणित निकाला कि HDFC की जो स्ट्रेंथ है रिलेटिवली वो HDFC बैंक से बढ़ गया है, तो हमने चूज करा है पिक ऑफ द डे के लिए बड़े वाला HDFC। मेन HDFC पे खरीदारी की राय है। डेली चार्ट पर देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बना है और एक बड़ी करेक्शन के बाद स्टॉक दोबारा से एक बड़े अपमूव के लिए रेडी हो रहा है, तो HDFC पे खरीदे। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक अच्छा करेक्शन स्टॉक में आ चुका है और उसके बाद एक बेस बना है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है जिसका जिक्र अभी बंसल जी ने किया। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस 2665 पर 2665 पर स्टॉप लॉस रखकर HDFC में खरीदारी करें। पहला टारगेट 2750, अल्टीमेट टारगेट 2800 रुपए का HDFC लिमिटेड में खरीदारी करें। HDFC लिमिटेड जैसा दिग्गज है तैयार खरीदारी करने के लिए यहाँ पर, और HDFC बैंक अभी हिमांशु जी ने बोला ये दोनों साथ साथ में चलते हैं, बाई टाइप्स, और 2665 का स्टॉप लॉस लगा कर आप खरीदारी 2750 2800 के टारगेट के लिए। और फाइनली अब आशु सर का नंबर आ चुका। आशु सर बताएं। अनिल जी, मेरे को बताना नहीं है, मेरा एक बहुत छोटा सा मासूम सा सवाल था कि मैंने आज सुबह से जैसे एक मिनट आशु जी की कोई भी चीज मासूम हो सकती है, इस पे हमें पूरा डाउट नहीं, यकीन है कि ऐसा हो नहीं सकता, फिर भी आपने बोला है तो सवाल तो पूछ लीजिए जी। तो अनिल जी, मैंने आज जैसे आप बता रहे थे डिफरेंट आसन और मैंने सुबह से मिस किए, तो मेरे को पूछना था कि जो स्टॉप लॉस ट्रिगर वाला है, ऐसा भी कोई योग या आसन आपने बनाया है कि है नहीं? है ना? अगर बाई चांस अनिल जी नहीं बनाया, अच्छा अनिल जी अगर बाई चांस नहीं बनाया तो इसको आप आउटसोर्स कर सकते हैं। मैं और राकेश जी रील के जरिए एक अच्छा सा योग आपको भेजेंगे और अनिल जी वो योग देख के देखना बहुत परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी काफी लोगों की। मैंने बहुत कोशिश की एक्चुअली कि स्टॉप लॉस का कोई आसन बनाया जाए, लेकिन मैंने आपका और बंसल जी के दोनों के कॉल्स मैंने बहुत ढूंढे देखे, दोनों में कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर ही होता नजर नहीं आया, तो फिर मैंने आइडिया छोड़ दिया। मैंने कहा कोई इंस्पिरेशन नहीं है ऐसा आसन बनाने के लिए, या तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है या बंसल जी का होता है, तब तो मैं बना था। लेकिन अगर आपके अंदर में कोई क्रिएटिविटी कूद के भरी हुई और बाहर निकल के आना चाहती है तो बिल्कुल एक रील बना के बनाइए। हाँ बिल्कुल बनाइए। वैसे इसलिए मैंने बनाया भी, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा नहीं। बढ़िया क्रिएटिविटी आ रही, नई रील आ रही है, वही देखने को मिली। बिल्कुल। लेकिन हमने एक आसन बनाया है आशु सर, जो जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मेरे पास एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है अनिल जी आपके लिए, आपकी बात पूरी हो जाए तो अनिल जी 1 मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, बिजनेस आइडिया के लिए तो पहले सर, बाकी सब काम बाद में। इन सब का माइक डाउन कर दो, खाली कुणाल जी का रहेगा ऑन। बताइए। अनिल जी देखिए, अनिल जी आज सवेरे से हम आपको अलग अलग आसन करते हुए देख रहे हैं और वो भी डेस्क पर बैठे बैठे आसन आप कर रहे हैं। अनिल जी ये बहुत काम की चीज है अनिल जी, इसकी एक वीडियो सीरीज बनाइए। और अनिल जी उसमें रॉयल्टी भी मिलेगी। अनिल जी वैसे भी आजकल अनिल जी कई ऐसी अभिनेत्रियां और बड़े बड़े ऐसे स्टार्स हैं जो अनिल जी योगा के वीडियोस बनाते हैं, और कई सारे मेरे मित्र ऐसे हैं जो उनको बड़े चाव से देखते हैं अनिल जी। तो अगर अनिल जी आपकी भी लॉन्च हो जाएगी सीरीज तो डेफिनेटली हिट रहेगी। ओहो, अच्छा, खतरनाक बिजनेस आइडिया है, मजा आएगा सर। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, बिल्कुल मैं कुणाल जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। अनिल जी मैं भी आजकल इंस्टाग्राम पर ये योगा की रील्स देखता हूँ, बट वो इतनी टफ होती हैं कि उनको मैं कर नहीं पाता हूँ। अनिल जी आप अपने पीसीआर से पूछ लीजिए, जितनी बार आपने योगा के पोज करे हैं, तो मतलब कि मेरी स्क्रीन पर आप राइट साइड में आ रहे थे, मेरे राइट साइड में आ रहे थे, तो मैं वहीं देख रहा था। अनिल जी एक बहुत अच्छा आइडिया है, बट कुणाल जी अनिल जी भटका रहे हैं। आशु जी वो योगा का आसन बोल रहे हैं, तो आशु जी कुणाल जी को भी साथ ले लो। मेरे को कुणाल जी को सिर्फ शवासन ही आता है और आपको भी वही आता है, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पर हम तीनों लेट जाएंगे और शवासन की रील बना देंगे। नहीं, बेस्ट स्टॉप लॉस में शवासन करो, फोमो नहीं होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है उनको। नहीं, स्टॉप लॉस के वक्त शवासन ही करो, जिसको ट्रोल करना करे। शवासन में किसको पता किसने क्या किया है। एग्जैक्टली। धर्मेश जी की राय ली जाए। जी धर्मेश जी। अनिल जी आप अपनी क्रिएटिविटी से हमें क्यों वंचित कर रहे हैं? तो स्टॉप लॉस का जो आपने बनाया है वो हम लोग के लिए तो दिखा दे। बिल्कुल आपको दिखाया जाए। उससे पहले एक आसन और जो दीप बता रहे थे, दीप
कि जब 5-7 पॉइंट ऐसे ही जब जो सुबह हो रहा था बोरिंग वाला मार्केट 5-7 फिर पॉइंट से। नीचे डाउ हो 5-7 पॉइंट ऊपर नेस्डेक हो, तो जो बड़ा बोरिंग सा मार्केट होता है जिसमें कुछ नहीं हो रहा, उस समय किस तरह का आसन आप कर सकते हो वो देखिए। मार्केट एकदम सुस्त हो, कोई खास एक्शन नहीं और आप हो जाएं बोर, तो फिर बस एक आसन आपकी स्ट्रेचिंग के लिए, उंगलियां और बैक दोनों इसमें करेगी काम। कैसे देखिए, पहले हाथ पीछे ले जाएं और दोनों उंगलियों को आप एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लें और फिर इस तरह से स्ट्रेच करें। देखिए, मार्केट की सुस्ती टूटे ना टूटे, आपकी सुस्ती जरूर भाग जाएगी। तो यह है मार्केट की सुस्ती उड़ाने वाला आपके लिए आसन। थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ले, इफेक्टिव रहेगा। पीछे फिंगर्स इंटरलॉक करके एकदम थोड़ा स्ट्रेचिंग कर। तो कुर्सी पे बैठ के तो Refresh आपके हो ज्यादा जाएंगे। क्या स्ट्रेचिंग वाले नेक बैक यही वाले सब कर सकते हो और क्या बस करते हैं। चलिए बढ़ते आगे, और सचिन जी के लिए बिगुल BTS डबल टी का, लेकिन सचिन जी के बिगुल के पहले याद आया मुझे HDFC का 2700 का टारगेट सचिन जी का आ चुका है। सचिन जी बधाई स्वीकार करें, अपडेट भी दे और फिर मैं आपके लिए बिगुल भी बजाता हूँ। बताएं सर। थैंक यू अनिल जी। सोमवार के सत्र में हमने इसे हाईलाइट किया था एंड उस दिन आई थिंक HDFC बैंक में थोड़ी सी नेगेटिविटी चल रही थी। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, काफी दिनों से यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी एंड एक काफी क्लासिकल फॉलिंग वेज फॉर्मेशन यहाँ पर डेवलप हुआ था। सो नेक्स्ट टाइम जब भी फॉलिंग वेज फॉर्मेशन हो जाए तो एक बात ध्यान रखनी है कि कहीं जाकर वो पर्टिकुलर स्टॉक अपने बॉटम प्रोसेस में ही होता है एंड उसी का उसी फॉर्मेशन को देख के वो कन्विक्शन था। तो 2700 का पहला टारगेट तो यहाँ पर हासिल हुआ है, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रेच होना चाहिए। 2730 2740 के आसपास के स्विंग्स ही बन सकते हैं। सो स्टॉप लॉसेस थोड़े से यहाँ पर लंबे रखने पड़ेंगे, यहाँ से लगभग अराउंड 2685 के 2685 के आसपास आपको प्लेस करना होगा ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड अभी भी मुझे लग रहा है मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू रहना चाहिए 2740 के लिए। सो HDFC लिमिटेड में तो लॉन्ग बायस इंटैक्ट होगा, बट यहाँ पर इंडिया सीमेंट में जिस तरीके से तेजी हो रही है, मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनलॉक हुई है एंड जिस तरीके से ये 230 लेवल का प्रयास कर रहा है, तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 228 तक तो मिनिमम 38 तक मिनिमम ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए एंड पोजिशनली लगभग अराउंड 245 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग्स बिल्ड करके रखने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 226 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करनी है इंडिया सीमेंट के फ्यूचर्स में भी। आपके लिए इंडिया सीमेंट जहां पर खरीदारी करके आप चल सकते हैं, ये काउंटर भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। सचिन जी, वायदा कारोबार के बैन में है सर, तो फिर ये डिलीवरी लेकर कैश में किया जाए इसको ट्रेड? जी दीपांशु, मुझे लग रहा है यहाँ पर कैश में भी लिया जा सकता है 226 के स्टॉप लॉस के साथ, बट टारगेट मुझे लग रहा है जो 248 का है वो उसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन रिटेन करनी चाहिए। मुझे लग रहा है काफी बड़े चार्ट पे यहाँ पर ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है एंड उसी की ये फॉलो थ्रू एक्शन अब नजर आ रही है। तो चलिए, ये आपके लिए इंडिया सीमेंट बैन में है, इसलिए कैश में ये लेवल्स हैं, ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंगली पोजीशन भी लीजिए। बैन की बात निकली, थोड़ी देर में बैन से बेनिफिट भी आ रहा है आपके लिए। आशीष बस हमारे साथ तैयार हो रहे हैं, तब तक हिमांशु जी की तरफ से एक कॉल है। हिटमैन हिमांशु, बताएं हिमांशु जी। दीप, मदरसन सुमी के फ्यूचर्स में BTSP करके चलने की सलाह है। स्टॉक काफी समय से लगभग 85-86 के लेवल्स पर एक हर्डल फेस कर रहा था। आज एक डिसाइसिव क्लोज ब्रेकआउट इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर रजिस्टर हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मदरसन सुमी में 90 से 92 रुपए तक का मूव कल तक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी और स्टॉप लॉस के तौर पर 84 रुपीज के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 90 और 92 रुपए के दो टारगेट्स के लिए मदरसन सुमी के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो 90 और 92 के टारगेट्स के लिए मदरसन सुमी इस पर करें खरीदारी। संवर्धना मदरसन जो इसका नाम है, यहाँ पर रखनी है नजर। बिल्कुल, तो ये आपके लिए सारा का सारा एक्शन इस वक्त होता हुआ इंडिया सीमेंट, मदरसन सुमी, ये सारे स्टॉक्स आपके लिए रडार पर आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर करें खरीदारी। आइए, वक्त है बैन से बेनिफिट का।
लंबी लिस्ट है, कितने सारे हैं बेन में? 7 स्टॉक हैं। 7 है। पहले तो ये तो बाहर कौन कौन आ रहा है? 2 स्टॉक हैं बाहर निकलने में। एक तो इंडिया सीमेंट आ जाएगा, 79.43% है, और दूसरा भी ऐसे ही है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 79.4% है। दोनों अच्छा, तो दोनों आना पक्का ही है? पक्का हो गया, निश्चित। पहले 80 के आसपास, लेकिन बढ़ तो सकता नहीं, अब घटेगा ही घटेगा। तो आई बुल और इंडिया सीमेंट 2 आई लेटर वाले आ जाएंगे। फिर कौन बचा रहेगा अंदर? हिंदुस्तान कॉपर, L&T फाइनेंस, भेल, HAL, डेल्टा, ये 1 2 3 4 5 बचे रहेंगे। 2 बाहर आ जाएंगे। धरती पर वजन बराबर करने के लिए कोई और अंदर आएंगे? बैन लिस्ट में कोई आने की संभावना? सर 2 बाहर जो है आ रहे हैं, लेकिन इसके सामने 4 स्टॉक है जो आने के लिए तैयार है। 4 स्टॉक है। 4 अंदर? यस। कौन कौन से? IDFC 105%, जी एंटरटेनमेंट 104%, PNB 101% और पिरामल एंटरप्राइज सिर्फ यही एक ऐसा स्टॉक है चारों में से जो फिलहाल बॉर्डर लाइन पर है, लेकिन इसने भी 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया। 95.62% है। थोड़ा सा समय भी बचा हुआ है, तो 2 बाहर आ रहे हैं सर। इसके अगेंस्ट में 4 स्टॉक ऐसे हैं जो एंट्री कर सकते हैं। 4 स्टॉक्स एंट्री के लिए तैयार हैं सर। ये आई थिंक मोस्ट एक्टिव सीरीज है लंबे समय में। आई थिंक 2021 के बाद IDFC अंदर आ रहा है, पक्का है? पक्का है। IDFC 3% नीचे, मतलब IDFC में शॉर्ट्स बने हैं आज। ओके, दूसरा बताया आपने कौन सा? जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट ये भी आ रहा है आपका बैन में? 104% है। ओके, आज जी भी 4% ऊपर है। आज ऊपर गया ना? ओके, तो आज ही बाहर आया था। आज ही आया था, वापस जा रहा है बैन में। अच्छा, एक ही दिन के लिए बाहर आया था। और उसके अलावा PNB और पिरामल, ये दोनों भी बैन में आने की तैयारी में। ओल्ड फेवरेट्स हैं, PNB पिरामल दोनों ही ओल्ड फेवरेट्स हैं। बिल्कुल। पिरामल तो नहीं, पिरामल रिसेंटली नहीं आया, डीमर्जर के बाद से नहीं आया, बट PNB भी काफी टाइम बाद आ रहा है अभी। हाँ, जी एंटरटेनमेंट, PNB, पिरामल, IDFC, ये सारे स्टॉक्स बैन में आने की तैयारी में। क्या बात हुआ? चलिए, ये बैन से बेनिफिट, और इंडिया सीमेंट ये बैन से बाहर जा सकता है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले सचिन जी बात भी कर रहे थे। सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, एक बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 228 रुपए, 228 रुपए 10 पैसे। 228 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर एक गिरावट के बाद अब एक बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें कल का हाई जस्ट अभी ब्रेक कर रहा है और परसों का हाई ब्रेक करने को तैयार है। कोल इंडिया के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से कुछ दिनों के अंदर एक बढ़िया बाउंस ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। जिन्होंने पोजीशंस बनाया वो लोग होल्ड करें। यहाँ पे CMP पे अभी खरीदारी करें, क्योंकि जस्ट अभी मोमेंटम का शुरुआत है, तो आने वाले दिनों में कोल इंडिया में यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का बनना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस यहाँ पे बढ़िया बैठा है। नीचे पे 225, 226 ये सपोर्ट बनेगा, तो 225 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के कोल इंडिया में यहाँ पे खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा बाउंस बैक का 232 का लेवल सस्टेन करने पे 236 रुपए तक का मूव कोल इंडिया पे बाउंस बैक के तौर पे देखने को मिल सकता है। ये दोनों टारगेट बाउंस बैक के होंगे, पोजिशनल टारगेट और ऊपर के बनेंगे। तो 225 के स्टॉप लॉस से कोल इंडिया में खरीदारी करें 232 और 236 के टारगेट्स के लिए। तो 236 ये 2 टारगेट हैं जहां पर आपको कोल इंडिया में करनी है खरीदारी। कुछ PSU स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। पावर ग्रिड की सुबह बात हो रही थी, अब सुमित जी बात कर रहे हैं कोल इंडिया की। ONGC की अभी थोड़ी देर पहले आई थी। सुमित जी का सेल कॉल आया था BEL पर। तो चुनिंदा PSU काउंटर्स हैं जहां पर इस समय दोनों तरफ के मूवमेंट आपको आते हुए दिख रहे हैं, बट रेंज बाउंड मार्केट है, बस क्लोजिंग की तरह इंतजार है। अनिल जी से भी उनकी फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी लेनी है, आइए लेते हैं। अनिल जी, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। 1 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, 6 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स है, तो कुछ एक्शन नहीं हो रहा है सर। ग्लोबल मार्केट्स में एकदम सपाट है। यूरोप के बाजार एकदम फ्लैट है, रुपया 10 पैसे मजबूत है, कच्चा तेल एकदम फ्लैट है। हमारे बाजार भी हल्की बढ़त के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। लग नहीं रहा कि अब आखिरी कुछ मिनटों में रिकॉर्ड हाई लगेगा, बट अच्छे लेवल पर क्लोज हो रहे हैं 18,850 पर। बताएं सर क्या करना है। तेजी की पोजीशन बनाई रखी जा सकती है 18,700 के पुट ऑप्शन के साथ। मंदी की पोजीशन अगर आपकी है तो 19,000 के कॉल ऑप्शन के साथ आप हेज कर सकते हैं। वैसे न भी करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लग नहीं रहा कि अमेरिका में कोई बहुत बड़ा ऊपर नीचे होने जैसा है। फ्रेश पोजीशन आप कल बना सकते हैं। बैंक निफ्टी भी 43,800 के आसपास बंद हो रहा है दीप। 44,000 के ऊपर ज़्यादा अच्छा होगा, 43,500 के नीचे ज़्यादा खराब हुआ तो बहुत सुस्ता कारोबार है। अभी जो माहौल है उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि बड़े गैप से ऊपर नीचे खुलने को तैयार है। इसलिए अगर आप ना हेज करें या ना फ्रेश पोजीशन बनाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रोज़ मार्केट आपको
क्लोजिंग लेवल के आसपास मौका दे ही देता है शुरुआती आधा एक घंटे में, तो तेजी भी करनी हो और मंदी भी करनी हो। सो आई थिंक फ्रेश पोजीशन ना बनाए, जो है पोजीशन को जो है वो होल्ड करें। ठीक है, चलिए फ्रेश पोजीशन मत बनाइए, जो है वो होल्ड करिए, कल की कल देखी जाएगी जब बाजार आपको दोबारा ट्रेड करते देखेंगे। 33 पॉइंट दूर है निफ्टी, लग नहीं रहा बाकी कुछ मिनटों में लाइफ हाई बनेगा। बट एक स्पेस है जहां पर हमें रखनी है नजर, वहां पर थोड़ा एक्शन आ रहा है। आज केमिकल स्टॉक्स में एक्चुअली एक रिबाउंड आ रहा है। टाटा केमिकल्स थोड़ा रिबाउंड दिखा रहा है, पीआई इंडस्ट्रीज में अभी अभी आपको खरीदारी आती है देखिए, नवीन फ्लोरिन भी बाउंस बैक के मूड में है, बट आज बाउंस बैक आ रहा है। वैसे इन स्टॉक्स का काफी कमजोर ट्रेंड रहा है, अब ये शॉर्ट कवरिंग के चलते हैं या कुछ और पता नहीं, बट अब तक ये स्टॉक्स कमजोर क्यों रहे? आइए एक बार इस पर एनालिसिस की है अरमान ने। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, अगर आप देखें ये सारे स्टॉक, जिसमें अगर आप केमिकल स्पेस के ओवरऑल बात करें, जिसमें सोडा ऐश देख लीजिए, एसिटिक एसिड देख लीजिए, कॉस्टिक सोडा देख लीजिए, यहाँ पे आपको चीन में लगातार बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। कुछ ही टाइम में आपने देखा लगातार 3 बार टाटा केमिकल्स ने अपडेट दिया कि उन्होंने सोडा ऐश के जो दाम है वो घटाए हैं, लगभग 15% के आसपास घटाए हैं। और अप्रैल में जब 3-4% घटाए थे, उसके बाद भी उन्होंने 11% भाव घटाए हैं। और अगर आप चीन में उसी टाइम के दौरान अगर आप देखेंगे तो जो टाटा केमिकल्स ने तो 11% गिराए, पर वहां से लगभग 26% जो है सोडा ऐश के दाम ऑलरेडी चीन में जो गिर चुके हैं। अब उसका रीजन क्या है? एक तो जो डिमांड स्लोडाउन है वो तो जारी है ही सही, और उसी के साथ साथ जो क्रूड ऑयल के भाव में जो थोड़ी नमी आती हुई दिखी है, उसके चलते भी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सारे अगर आप प्राइसेस देखें तो वहां पर आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। कंपनी की अर्निंग्स कॉल देखें या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखें तो वहां पर वो डिमांड आउटलुक में भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक तो प्राइसेस कम रहेगी ही सही, और डिमांड जो है वो भी कमजोर है। अब सोडा ऐश की स्पेसिफिकली बात करें तो जून महीने से अभी तक 5% की गिरावट है, मई महीने से अभी तक अगर आप देखें तो लगभग 26% की गिरावट है। कॉस्टिक सोडा जून महीने से अभी तक 8%, मई महीने से अभी तक 11% की गिरावट। एसिटिक एसिड यहां पर जून महीने से अभी तक 8%, वहां पर भी मई महीने से अभी तक 11% के आसपास की गिरावट है। तो ये सारे स्टॉक जहां पे टाटा केमिकल, GHCL, गुजरात अल्कलीज, DCW लिमिटेड, इन सब के लिए हो सकता है कि आपको हो सकता है आने वाला समय में मार्जिन जो है यहाँ पर और जो है कंपेरेटिवली दबाव आता हुआ दिखे। हालांकि अगर आप अप्रैल से अभी तक देखेंगे तो शेयर प्राइस मूवमेंट में आपको इतना सारा जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर नहीं आता हुआ दिख रहा है। जैसा कि सर ने भी कहा, जो रिबाउंड है वहां पर थोड़ा शायद आता हुआ दिख रहा है। गुजरात अल्कलीज तो हालांकि लगभग 10 से 16% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है इसी समय के दौरान। GHCL 7%, टाटा केमिकल्स 3% और DCW लिमिटेड देखें तो लगभग फ्लैट के आसपास रहा है। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स है, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइसेस बल्कि अच्छी खासी घटी है, पर अभी शेयर प्राइस में इतना कंपैरेटिवली इस पे दबाव नहीं आता हुआ दिखा है। तो प्राइसेस घटे हैं, आगे और भी प्रेशर रह सकता है या फिर अब इन लेवल्स पर स्टेबलाइज होंगे? क्योंकि अगर जो चीन का जो डेटा निकल के आ रहा है वहां पर अभी भी यही कंसिडरेबल निकलते हुए आ रहा है कि डिमांड कमजोर है, और जो सप्लाई है ऑलरेडी जो स्टॉक है वो काफी कंपेरेटिवली ज्यादा है। तो उस कारण डिमांड रिबाउंड होने के भी चांसेस नहीं है, और प्राइसेस के भी रिबाउंड होने के चांसेस नहीं है। तो चलिए, प्राइसेस ज्यादा रिबाउंड होने के चांसेस नहीं है। आज ऑफ कोर्स थोड़ा रोटेशन इस स्पेस में आपको आते हुए दिख रहा है। जैसे एक बार राय भी लीजिए, जय पीआई इंडस्ट्रीज देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बड़ा स्पाइक आया था, अभी भी 2.5% की गेन होल्ड कर रहा है। जरा देखें इस चार्ट को। बढ़िया है दीप, मैं कहूँगा ओवरऑल अप ट्रेंड में है स्टॉक, एंड एक कंसोलिडेशन फेज में गया था ये स्टॉक दीप, मैं कहूँगा, बट जो हिसाब से इसमें ब्रेकआउट आया है अबाउट द लेवल्स ऑफ 3600, 3625, आई थिंक और फर्दर आपको अप मूव देखने मिल सकती है ये स्टॉक में। इनफैक्ट ये जो रेंज रही थी दीप पीआई इंडस्ट्रीज की, वो लगभग 3650 से लेकर ब्रॉडली अगर मैं कहूँगा तो 2850 की थी। सो करीब करीब 800 पॉइंट की एक रेंज का ब्रेकआउट आपको मिनिमम देखने मिल रहा है ऊपर में, और 3650 के ऊपर अगर ये सुपर इम्पोज कर दे सो लगभग 4400, 4500 तक के लेवल स्टॉक को देखने मिलेंगे शॉर्ट टर्म में। तो फर्दर आपको 10-12% का अपमूव पीआई इंडस्ट्रीज में यहाँ से भी देखने मिल सकता है। ओके, तो बढ़िया अपमूव दिख सकता है आज। अभी अभी एक बड़ा ब्रेकआउट इस पर आ रहा है। आइए हिमांशु जी के लिए एक बिल्कुल हिटमैन हिमांशु का। जी हिमांशु जी। दीप, एक कैश सेगमेंट का स्टॉक रडार पे आया है जिसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट टुवर्ड्स द क्लोज बनता हुआ नजर आ रहा है, तो एक परफेक्ट कैंडिडेट है BTST के लिए। खरीदारी करनी है जेंसा टेक में, 408 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर BTST करके चलने की सलाह रहेगी 425-432 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 400 रुपए के नीचे का। दीप, एक काफी शार्प रनअप इस स्टॉक में देखने को मिला था, और लगभग 2 हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद आज यहाँ पर वापस से एक सर्ज आता हुआ नजर आ रहा है, एक रेंज से बाहर निकल रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 425-432 रुपए तक का मूव कल दिखाने का पोटेंशियल रखता है, तो यहाँ पर BTST करके चलने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए जेंसा टेक्नोलॉजीज, जेंसा टेक्नोलॉजीज जैसे हम कई बार बोलते भी हैं, इस पर रखिए नजर। ये स्टॉक भी आपको एक्शन में दिख रहा है, 425 और 432 के टारगेट
जय के लिए एक बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, काफी दिनों के बाद ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है, बट देन अब लॉन्ग बिल्डअप क्लियरली देखने मिल रहा है। अडानी पोर्ट्स का 750 के स्ट्राइक का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, 18 रुपये 55 पैसे, 18 रुपये 75 पैसे इस लेवल्स पर अभी ये रेट कर रहा है। इसको खरीदने की सलाह है। एंड यहाँ पे जो दीप स्टॉप लॉस रखना होगा दैट वुड बी एट 13.25, 13 रुपये 25 पैसे पे एक स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट पहला वाला बन रहा है 26 रुपये 20 पैसे का एंड दूसरा बन रहा है 32 रुपये का। सो 26.20 एंड 32 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। अडानी पोर्ट्स का 750 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दी। यहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप आज देखने मिल रहा है, लगभग 4.2 और 4.5% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट में एक हमें बढ़त देखने मिल रही है, इसमें एडिशन देखने मिल रहा है। और साथ ही साथ जो एक कंसोलिडेशन रेंज रही थी ये स्टॉक की काफ़ी दिनों से, उसके ऊपर आज ब्रेकआउट आ रहा है। हेंस टेक्निकली एंड डेरिवेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू एक अच्छा ट्रेड निकल कर आ रहा है लॉन्ग साइड पर। पोर्ट 750 का कॉल खरीदी। अभी थोड़ी देर पहले सुमित जी की तरफ से भी अदानी पोर्ट्स पर खरीदारी की राय आई थी। अब जय को भी ये स्पेस पसंद आ रही है, खरीदारी करके जानी है। एक्टिव रहा है बाजार। नया हाई आपको आज सेंसेक्स ने बनाते हुए दिखा है, नया क्लोजिंग हाई आपको निफ्टी में बनने वाला है। बस इंटरडे हाई कुछ ही पॉइंट से दूर रह गया, बट नॉनदलेस एक जबरदस्त तेजी बाजार में आई। एंड में आप करीब 25 पॉइंट दूर रहने वाले हैं, बट नई क्लोजिंग हाई के लिए निफ्टी पर हो जाइए तैयार। निफ्टी बैंक 100 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है। सेंसेक्स नए रिकॉर्ड के बाद 200 पॉइंट ऊपर अब बंद होने की तैयारी में आपको दिख रहा है। नया हाई यहां पर बन ही चुका है। पावर ग्रिड टॉप गेनर था आज निफ्टी में। ओएनजीसी की तरफ से अच्छा सहारा रहा, बट बढ़िया स्ट्रेंथ कुछ दिग्गजों ने दी है। एचडीएफसी बैंक दोनों में अच्छी खरीदारी थी। टीसीएस में आपने पॉजिटिव एक्शन देखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी पॉजिटिव क्लोज हो रहा है। एलएनटी की तरफ से भी योगदान था। तो इन स्टॉक्स ने निफ्टी को आज अच्छी गेंस दी है, हालांकि रिकॉर्ड हाई नहीं बन पाया। टेक महिंद्रा और विप्रो यहां से भी अच्छा एक्शन देखा। विप्रो का कल बायबैक भी खुल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प में तेजी रही। इसके साथ ही आपने यूपीएल में एक्शन देखा है। आइशर मोटर्स सुबह से पॉजिटिव था। टाटा मोटर्स, एसबीआई लाइफ, एशियन पेंट्स और बीपीसीएल यहां पर भी पॉजिटिविटी थी। मेटल्स सुबह थोड़ा सहारा दे रहे थे, उसके बाद फिसले 2% नीचे। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को में भी आपने 2% का प्रेशर देखा है। इंडसइंड बैंक आज कमजोर था। आईटीसी में आपने वीकनेस देखी है। एक्सिस, बजाज फाइनेंस, मारुति, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, एमएनएम ये काउंटर्स भी आपको कमजोरी के साथ ही क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आए, जबरदस्त एक्शन दो स्टॉक्स में था, श्रीराम फाइनेंस और पीरामल एंटरप्राइजेस। पीरामल ने श्रीराम में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची। पीरामल एंटरप्राइजेस 14% ऊपर, कल शायद बैन में आ जाए। श्रीराम फाइनेंस 11% ऊपर, जबरदस्त एक्शन दोनों में आए। लुपिन बड़ी दवा का अप्रूवल इन्हें यूएसएफडीए से मिला, 5% ऊपर। मदरसन में 5% की तेजी। मैक्स फाइनेंशियल 5% ऊपर था। इंडिया सीमेंट्स इसमें अच्छी खरीदारी रही। एक्साइड, एलआईसी हाउसिंग, जी एंटरटेनमेंट जो शायद बैन से वापस एंट्री में जा रहा है बैन की। इंडस टावर्स, वोडाफोन आइडिया आज पॉजिटिव रहा। मुथूट, इंडिया बुल्स हाउसिंग, आईजीएल, आरईसी, आरती इंडस्ट्रीज, पीटीसी, पीआई इंडस्ट्रीज और एमसीएक्स यहां पर भी पॉजिटिविटी थी। इंडिया मार्ट 50% नीचे नहीं है, 1:1 का एडजस्टमेंट था, फ्लैट बंद हुआ। आईडीएफसी में आज थोड़ी कमजोरी रही। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर वीकनेस थी। एचडीएफसी एएमसी कल की बड़ी दौड़ के बाद आज 2.5% नीचे। जो काउंटर आपके लिए, बट अनिल जी इंट्राडे नहीं बट रिकॉर्ड क्लोजिंग निफ्टी पर एंड ऑफ कोर्स इंट्राडे एंड रिकॉर्ड क्लोजिंग सेंसेक्स पर दिख रही है सर आपको। पॉजिटिव तो रहा दिन, बस थोड़े पॉइंट से रिकॉर्ड रह गया आज। कोई बात नहीं, इसी का तो मजा है, कब बनेगा कब बनेगा। एक ही बार में बन जाए तो फिर वो मजा भी नहीं रहता है। तो ठीक है, आराम से करेंगे इंतजार। कल फिर से कोशिश करेंगे। शेर शायरी करते हैं, कौन शेर शायरी अपने यहाँ कौन करते हैं? सुमित जी हैं। सुमित जी, हाँ सुमित जी तो अनुमलिक टाइप वाली करते हैं। नहीं, एक्चुअल वाली मतलब जो सीरियस वाली जो मंथन जी करते हैं, कहीं से इंस्पायर होकर लेके आते हैं। खुद तो नहीं लिखते, ये पता है अपने को। हाँ, खुद तो ऐसे लिखते तो कहीं कहीं तो बोलते है ना। तो सीरियस वाली की वो जो मजा इंतजार में है वो मुलाकात में था। करेक्ट, ऐसा ही है, ऐसा ही है। लाइफ हाई नहीं बन रहा है ऐसा, मतलब जब बन जाएगा तब वो मजा नहीं है, जब तक नहीं बन रहा तब तक वो मजा है। बनेगा बनेगा बनेगा, कभी तो बनेगा, कभी तो बनेगा, तो जैसा है। तो आइए कब बनेगा, कैसे बनेगा? मुझे लगता है गैप से खुल के बनेगा। आशु जी, आपका क्या विचार है? ये स्क्रीन पे तो बन नहीं पा रहा है, किसी दिन गैप से ही खोलना पड़ेगा क्या?
अनिल जी बिल्कुल, जैसे हमने पिछले हफ्ते एक बात की थी कि वह एक्सपायरी वाले दिन ही वो पुट्स वो 5 रुपए की 50 रुपए और 50 रुपए वाली 500 होंगी। ये सेम चीज अनिल जी कॉल्स वाली साइड में होगा। ऐसा कोई पुट्स के लिए मेरा कोई फिक्सेशन नहीं है। ये जो अनिल जी जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑप्शंस में जो मतलब 100 टाइम आई विल बी रिपीटिंग, वंस एन ऑप्शन सेलर इज एन ऑप्शन सेलर, बट प्रॉब्लम क्या हो गई है, प्रीमियम जितने कम हो गए हैं, लेने की आदत नहीं है, और कहीं ना कहीं अनिल जी हर हफ्ते 10 दिन में ये दोनों तरफ फंसेंगे और बड़ा बड़ा फंसेंगे। एंड दैट इज वाई अगर आप ऑप्शन जो हार्डकोर ऑप्शन सेलर्स और ट्रेडर्स हैं उनसे बात करिए तो लास्ट 1, 1.5, 2 महीने 3 महीने से जिस तरह के पैसे बनाते थे, पैसे बनाने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। तो दोनों तरफ होगा अनिल जी, और ये बिल्कुल गैप अप होगा। ऐसे ही जैसे पुट का हुआ है, कॉल भी 5 रुपए वाली 10, 20, 50 गुना होगी, और ये बिल्कुल गैप अप से हो सकती है और एक्सपायरी वाले दिन ही होगी। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन एक्सपायरी वाले दिन ये कहकर आशु जी ने आपको पूरी तरह से हिंट दे दिया है। कल सुबह आपको कहीं इधर उधर जाना नहीं है, होना नहीं है, रिकॉर्ड हाई बनने के लिए तैयार हो जाना है, क्योंकि आज जहां हम बंद हुए हैं वो ऐतिहासिक लेवल है। अब तक का हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल आप देख रहे हैं, निफ्टी पर हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल देख रहे हैं आप, सेंसेक्स पर जो आपके सामने फाइनल क्लोजिंग अभी आएगी थोड़ी देर में, लेकिन जो है आएगी आज हाईएस्ट ही, और सेंसेक्स ने तो आज नया रिकॉर्ड बनाया है। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया योग में है। भारत से निकलकर योग अब ग्लोबल बन चुका है। ऐसे में आज शाम 6 बजे योग से तन और मन की शुद्धि को लेकर तो बातचीत करेंगे, लेकिन साथ ही योग को लेकर युवाओं में बढ़ते हुए रुझान पर भी हम करेंगे बातचीत। योग से दुनिया निरोग में हम जानेंगे कि हार्ट, डायबिटीज और थायराइड जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में योग कैसे आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। इस चर्चा में हमारा साथ देंगी, टाइटल तो यही है, योग से दुनिया निरोग। वंदना गुप्ता जी हैं जो जानी मानी योग गुरु है, और सुनील सिंह साहब हैं, वो भी जाने पहचाने योग गुरु हैं ही, आप पहचानते जानते हैं, देखिएगा जरूर। जैसे हेल्थ के लिए योग जरूरी, वैसे ही वेल्थ बनाने के लिए सही जगह निवेश जरूरी है। दिल, दिमाग और पैसों का सही संतुलन बनाने के लिए कहाँ करें निवेश और कैसे रखें अपनी फाइनेंशियल सेहत का ख्याल। शाम 6:26 पर योग का धन कनेक्शन हमारे साथ होंगे हेमंत रुस्तगी साहब, सीईओ वाइज इन्वेस्ट और मेरे एसेट म्यूचुअल फंड के बैंक और एनडी की नेशनल हेड सेल्स सुरंजना बोर्ड ठाकुर, इन दोनों से करेंगे हम मुलाकात। अमेरिका, यहाँ पर पीएम मोदी और अपनी पहली स्टेट विजिट पर अमेरिका गए पीएम मोदी ने पहुंचते ही पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है। यूएन लीडरशिप और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सेलिब्रेशन में इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिका के दिग्गज बिजनेसमैन और बड़ी शख्सियतों से मुलाकात की, उन्हें भारत में निवेश का न्योता दिया है, और इस दौरान पीएम ने एलन मस्क से भी मुलाकात की। मस्क ने भारत को दुनिया में सबसे ज़्यादा संभावना वाले देश बताया है। आज इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी में समझेंगे कि पीएम मोदी की यह यात्रा भारत को दुनिया के लिए निवेश का सबसे शानदार धरती के रूप में कितना प्रोजेक्ट कर पाएगी, देखिएगा जरूर। मोदी का संदेश, पधारो हमारे देश, ये है आज की कवर स्टोरी। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, मोदी का संदेश, पधारो हमारे देश, आज रात 8 बजे। इसके अलावा निवेश योगा से होगा, जबरदस्त शो, एक विशेष शो हमारा 11 बजे, जिस पर हमने निवेश और योग के मंत्रों को साथ में बुनकर आपके लिए एक प्रोग्राम किया था। आपने अगर मिस किया है तो रात को 9 बजे 8:56 पर देखिए, और अगर नहीं भी मिस किया तब भी आप वापस से रिपीट भी कर सकते हैं, रिवीजन करने में कोई हर्ज नहीं। तो ये रात को निवेश योगा से होगा, ये शो भी जरूर देखिएगा। फाइनली क्लोजिंग 40 अंकों के तेजी के साथ निफ्टी पर 18,856 लाइफ टाइम हाई पर बंद होते हुए हमारे बाजार, ठीक है। सेंसेक्स 195 अंकों पर 63,523 लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग आज, और इंट्राडे रिकॉर्ड भी। निफ्टी बैंक 92 अंकों पर 43,860 के आसपास, तो एक बेहतरीन शानदार ट्रेडिंग सेशन। 4 अंक पूरे नीचे है डाउ, 5 अंक पूरे नीचे है नैस्डैक। ये है सुस्ती वाला माहौल, लेकिन भारतीय बाजारों में चुस्ती का माहौल। वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से विदा लेने का। कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी और सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जय ठक्कर साहब, आशु जी, और साथ ही साथ सचिन जी का भी आज क्लोजिंग शो में हमारा साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच। योग करिए, निरोग रहिए, और आज तो कम से कम जरूर करिए। जैसे जय ने भी बताया, शाम को काफ़ी योग करने वाले हैं, और बाकी लोग योग करें ना करें, योग दिवस के कार्यक्रम जरूर देखें। खासतौर से यूनाइटेड नेशन से जब वो प्रसारण होगा तो आपको देखना चाहिए कि किस तरह से भारत का योग पूरी दुनिया में फैल रहा है। आइए, तब तक मुझे और दीप को दीजिए इजाजत।